शुरू करते हैं भाई। इससे पहले हमने 2D पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया था, उम्मीद करें वो आपने देखा होगा। और चलिए अभी 3D के ऊपर में बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, ठीक है। 3D यानी कि 3D के अंदर में हम इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे। एक हमारा पिरामिड का सवाल नहीं बनता तो इसको नहीं देखेंगे। सबसे पहले क्यूबॉइड मतलब घना होता है, उसके घन, सिलेंडर भाई और स्फेयर गोला और कोण के बारे में चर्चा करेंगे। विश्वास कीजिए ऐसा करेंगे भाई कि आपको दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्यूब के अंदर में बात करेंगे। क्यूब का मतलब होता है कि घन, क्यूब का मतलब होता है घन भाई, ठीक है। ये आकृति है क्यूब का, ठीक है। ये क्यूब का मतलब घन होता है। घन मतलब कोई जो आप क्यूब मिलाते हैं ना भाई, जो हर कलर को मिलाते हैं, एक साइड में आपने देखा होगा, मैं इमेज लगाता हूं, उसमें होता क्या है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जिसका बराबर होता है उसे क्यूब कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात क्या है कि 3D मतलब क्या है, जिसके पास 3 या बीम में मापन होता है, मतलब जिसके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो तो उसे 3D कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये जैसे ये है तो ये एक ऐसा फिगर है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी चीजें बराबर है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है मेरे प्यारे दोस्त कि देखिए, आपको अगर मैं घन बनाऊं ना तो घन ऐसे ही बनता, मतलब ये एक टाइप से वर्ग ही है भाई, ठीक है। वर्ग ही है, वर्ग ही है, ठीक है। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो इनकी लंबाई, चौड़ाई यानी कि तीनों कोणों की बराबर, अगर ऐसे बात करें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीजें आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो घन, ये घन है ना, क्यूब जो है, ये किससे बना है, ये वर्ग से ही बना है। जैसे मैंने आपको वर्ग बताया था, ये वर्ग से ही बना है, ठीक है, ये वर्ग से ही बना है घन। तो बात करें, अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें एक नया चीज ऐड होगा कि घन का वक्र क्षेत्र, वक्र मतलब मेरे पास ऐसा कोई सामान ही नहीं यहाँ जो मैं आपको दिखा पाऊं यार। अच्छा, एक सेकंड के लिए हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। ये नहीं माना जा सकता, ये क्या है, ये घनाभ आ जाएगा, ये नहीं मान सकते। तो मतलब आप बात को ऐसा समझ लीजिए कि जिनकी सभी चीजें बराबर हो। कोई ऐसा डिब्बा, जैसे कई बार अपने कुछ जो हम किसी को गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट बॉक्स ऐसा होता है कि पूरा चारों साइड बराबर होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो उसी को कहते हैं भाई, ठीक है। एक साइड आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका पीछे भी एक साइड सेम रहेगा, दाएं बाएं, इसी को मिला के अगर बॉक्स बना दिया जाए तो सेम चीज है, ठीक है। अब सबसे पहले बात ये आता है कि इसमें पूछेगा क्या, इसमें पूछेगा पहला नंबर इसका वक्र क्षेत्रफल। वक्र क्षेत्रफल यानी कि अगर कोई घर है और वो घर घन के आकार का है तो उसमें वक्र यानी कि उसमें अगर पेंट करेंगे तो साइड साइड से पेंट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये घन है तो इसका साइड साइड में पेंट करते हैं, ऊपर और नीचे छोड़ देते हैं, तो इसी को कहते हैं वक्र क्षेत्रफल, ठीक है। घन का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल का मतलब ही क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका ए है तो क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हम अगर इसमें पेंट करने की कोशिश करें तो कहां कहां करेंगे, 4 दीवारों में करेंगे, बाहर बाहर साइड, तो वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को हमने लिखा है 4a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि जैसे 4 दीवार तो हमें करना ही है, ऊपर का भी जो फर्श है, नीचे का भी जो चीजें हैं, दोनों करना है, तो 4 और 2 उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल a इंटू ए स्क्वायर होगा, लेकिन कितने दीवार, 1 2 3 4, मतलब 4 तो बाहर बाहर करेंगे और एक ऊपर और नीचे, तो यहाँ 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद करें ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगला देख लिया जाए, घन का आयतन। आयतन क्या होता है, आयतन यानी कि 3 चीजें होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें क्या है, तीनों ए ही है, सभी चीजें बराबर है। देखिए यहां पर देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीजें बराबर है, तो ए तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर घन का विकर्ण पूछा जाएगा, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण जैसे आपने देखा कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a, तो यहाँ पर घन का जो विकर्ण होता है वो √3a होता है, बस, ठीक है। यही बात आपको ध्यान रखना है कि रूट होता है 3a, ये होता है घन का विकर्ण √3a। कितने व्यक्ति को इतना बात ध्यान रखना, बस। जैसे ही बस यहीं पर खेल खत्म हो जाता है, यानी कि कुल मिला के बात क्या है कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो 6a स्क्वायर, और घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले यानी कि चारों साइड की बात करेगा तो 4a स्क्वायर, घन के आयतन बोलेगा तो a क्यूब हो जाएगा। घन का विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है कि अगर एक कमरा है और एक कोने से दूसरे कोने में, मतलब आप जिस घर में अभी बैठे हुए कहीं भी हैं, तो एक कोने से दूसरे कोने तक अगर मैं रॉड लगाने की कोशिश करूं तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगा उसका बात करेंगे, ठीक है। सबसे लंबी रॉड भी कहीं कहीं आपको दिखने को मिलेगा, तो हम वहां पर विकर्ण के ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। इतनी चीजें उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने एक दो छोटे छोटे सवाल रखेंगे, सभी चीजें आपके समझ में आएंगी, ठीक है। लिखा गया एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि मैं एक बार फिगर बनाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है भाई, ठीक है। एक देख लीजिए, एक घन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, छोटा बड़ा हो जाए तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन परफेक्ट घन ही बनाने का कोशिश कर रहा हूं। ऐसे देखिए, मान लीजिए ये घन है, ठीक है, जो भी है, इसका एक भुजा की लंबाई, एक भुजा यानी कि ए बराबर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर,
तो ये पार्श्व, पार्श्व बोले या पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, बात बराबर है, ठीक है। पार्श्व, पार्श्व बोलेगा या पृष्ठ क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया देखिए LSA, LSA लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो A बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो क्या पूछ रहा है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कुल ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 4A स्क्वायर, किसका, लेटरल सरफेस एरिया, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4A स्क्वायर। तो 4A का मान क्या है, चौक दो का स्क्वायर कितना 196, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए भाई, 6 चौके 24 के 4, 4 चौक 24 के 4, हम लोग 2 4 नाम 36 और 37 38 के 8 हाथ मेरा हो गया, 3 4 के 4 3 7 784 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या सेंटीमीटर ही है, तो इतना ही है, मतलब 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं कि सबको समझ में आया होगा। अगला सवाल आपके सामने, एक घनाकार कमरे की में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ का लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। सबसे पहले घन का आयतन के बारे में चर्चा करेंगे। घन का आयतन आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले दिमाग वहां पर लगाना है कि पूछा क्या जा रहा है। जो पूछा जा रहा है उसका फॉर्मूला दिमाग में लिखिए कि हमें ए क्यू का मान चाहिए, ए क्यू का मान चाहिए, हमें ए का मान पता करना है, कैसे भी करके हमें ए का मान निकालना होगा, तभी हम वो बता पाएंगे। तो अर्थात एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी छड़ यानी कि घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण हमने अभी आपको बताया डायगोनल अगर पूछेगा तो ये क्या होता है, A√3 बोले या √3, ये बात बराबर है, ठीक है। तो अर्थात ये जो वैल्यू दिया गया है A√3 घन का विकर्ण, ये बराबर है किसका, 8√3 का, 8√3 का। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो A बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए घन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है A क्यूब यानी कि 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब होता है 512, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 8 का क्यूब 512, ये नंबर राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। A फॉर अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं, ये चीजें हैं, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा चीजें, ठीक है। अगले सवाल की ओर चर्चा करेंगे, देखेंगे, ठीक है। यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, तो घन का आयतन ज्ञात कितना होगा। तो घन का आयतन के लिए आपको एक चीज पता है कि घन का आयतन का फॉर्मूला हमें ए क्यू तो पता है कि भैया ए क्यू। अब ये इन्होंने दे रखा है कि यदि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 726 है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और फॉर्मूला क्या होता है 6A स्क्वायर, यानी कि 6A स्क्वायर का मान इन्होंने दे रखा है, कितना 726 इन्होंने देख रखा है, ठीक है। तो हमें ए स्क्वायर का मान पता करना होगा, आप इससे यहां से काट सकते हैं, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, इनकी ए स्क्वायर का मान हो गया 121। अब यहां से किसको समझ में आ रहा है चीजें वो बताएं। ए स्क्वायर का मान इतना हो गया, तो स्क्वायर हटेगा तो उधर चढ़ेगा रूट, तो 121, 121 का मतलब होता है 11, 11 गुना 11 कितना होता है 121 होता है। ये चीजें अगर नहीं पता तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ए का मान 11 हो गया, हमें चाहिए 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है 1331, ए का क्यूब, ए का क्यूब मतलब 11 का क्यूब, 11 का क्यूब होता है आपका 1331, कम से कम 20 तक क्यूब आप रख ही लीजिए, और कम से कम 20 30 40 तक स्क्वायर, ठीक है भाई। समझ गए, यहाँ पर 11 इंटू 11 करेंगे ना ये चीजें, अगर इसको हम अंडर रूट में 11 इंटू 11 करेंगे तो 11 इंटू 11 121 होता है, और रूट के अंदर में 2 मिलता है तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। अगला बात के ऊपर में चर्चा करते हैं। देखिए, यदि दो घनों का आयतन का अनुपात 64:343 है, तो दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ये बताएं। दो घनों का अनुपात, घन, घन का मतलब क्या होता है ए क्यू, एगो घन ए क्यू है, दूसरा भी ए क्यू है, दोनों का अनुपात दे रखा है। अनुपात का मतलब बटे 64/343 है। हमें बताना है कि इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। घन की भुजा यानी कि ए का मान डिमांड कर रहा है कि ए बटे ए का मान क्या होगा, वो आप बता दीजिए, ठीक है। तो यहां से ए बटे ए का मान को निकालने की हम कोशिश करेंगे जहां तक हमारा संभव हो। तो क्यूब है, तो क्यूब अगर हटता है तो उधर रूट क्यूब चढ़ता है, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 64 का मतलब अंदर में 3 मिलेगा तो एक बाहर होगा, और नीचे भी ए हट जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा √3 क्यूब, √3 या 343। इस चीज को हम लिख सकते हैं, अभी हम इसको हटाते हैं, ठीक है। इस 64 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, अर्थात ये 3 को मिलेगा तो एक बाहर, और इसको लिखा जाएगा 7 का क्यूब है तो इसको 7 गुना 7 गुना 7 हम लिख सकते हैं। 3 मिलेगा तो एक बाहर हो जाएगा, इनके 4/7 यानी कि 4/7 यानी कि 4:7 यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आया वो बताएं कितने व्यक्ति को समझ में आया, ठीक है भाई। यदि दो घनों का आयतन का अनुपात 64 और 43 दे रखा था, 343 मतलब आयतन दे रखा है, ए क्यूब का मान इतना इतना, तो हमें भुजा का मान चाहिए। भुजा का मान निकालने के लिए हमने ए क्यूब को क्यू उधर चढ़ाया तो यहाँ पर रूट बैठ गया, बस उतना ही काम कर रहा है और कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। अगला देख लीजिए, यदि किसी घन का सबसे लंबा विकर्ण इतना सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा, बताएं।
घन का ही बात कर रहे हैं हम, हर एक को टाइप वाइज लेकर के आए हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक टाइप वाइज है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे भाई, ठीक है। घन, उसके बाद घनाभ के ऊपर में चर्चा करेंगे, आपको देखेंगे सारी चीजें, ठीक है भाई। इसको देख लीजिए, यहाँ पर आयतन पूछ रहा है, यानी कि घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यू, ये हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी घन की सबसे लंबा विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है ए रूट थ्री, और ए रूट थ्री का मान कितना दे रखा, 343 दे रखा, ये माफ कीजिए 432 दे रखा, ठीक है भाई। चलो यहाँ से हमें ए का मान पता करना होगा, तो ये 432 ऊपर में रहने देते हैं, नीचे वाला नंबर रूट थ्री नीचे आ जाएगा, इसको काटिए रूट थ्री से, 4 कम 4, सॉरी 3 कम 3, 13 बचेगा, 3 चुका 12, 3 चुका 12, यानी कि अंडर रूट में, तो ए बराबर अंडर रूट में कितना हो गया, 144 हो गया। 144 का मतलब कितना होता है, 12 होता है भाई, 12। अब 12 का क्यूब हो जाएगा। अब आयतन पूछा है, आयतन का मतलब क्या होता है, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब। आयतन का मतलब ए क्यू का मतलब हो गया 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 गुना 12 144 गुना 12 बराबर 1768 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है, 1768 होता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है भाई। उम्मीद करें कि यहाँ तक आपके बातें समझ में आ रहे होंगे। अगला देखिए, यहाँ सर चीजें खत्म हो जाती है और हम बात करेंगे 8वां नंबर सवाल, ये भी अगला सवाल है, ठीक है। देखिए, चिंता मत कीजिए भाई। एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर है। उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। मतलब एक कमरा है भाई, उसमें एक फर्श, फर्श का मतलब समझ रहे, जिसमें आप अपने पैर में रखते हैं ना भाई, इसका सिर्फ क्षेत्रफल है इसका। तो ये एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग जैसा दिख रहा है, नीचे का क्षेत्रफल, तो ये भुजा ये है, सिर्फ इसी का पूछ रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना दिया रखा है, 192 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो सबसे कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, यानी कि ए बराबर क्या मान चाहिए, √3, मतलब डायगोनल सबसे लंबा डी बराबर ये चाहिए, तो हमें ए का मान पता करना होगा। ये जैसे आप निकालने की कोशिश करें तो ये काट यहाँ पर लगा दीजिए, इधर रूट चढ़ जाएगा, इसको काटिए भाई, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ इसको, 2 से, तो कितना हो जाएगा बताएं, 2 नाम 18 और 2 छक 12 हो गया, 96 हो जाएगा। 96 को क्या लिख सकते हैं, 2 12 8 96, 12 इंटू 8। अब कुछ लिखिए भाई, 2 लिख सकते हैं इसको, इस 12 को क्या लिख सकते हैं, एक काम कीजिए, इसको लिख दीजिए आप 3 गुना 4, और इस 8 को आप लिख सकते हैं 3 बार 2, 1 2 3। अब यहां से हम निकालेंगे एक एक करके सभी चीजों को, ठीक है। अब यहां पर 2 मिलेगा तो एक बाहर हो जाएगा, 2 मिलेगा, तो इसे 4 4 के लिए 2 निकल जाएगा, ठीक है। अगला देख लिया जाए, अगला 1 2 3 4 है, तो 4 गो में क्या होगा, 2 और 2 को बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2 गुना 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा क्या, सिर्फ 3 बचेगा, तो √3 बाहर आ जाएगा, रूट का रूट, 2 दूने 4 4 दूने 8, यानी कि क्या आ गया, 8√3 आ गया। ए का मान क्या आ गया भैया, ए का मान 8√3 आ गया। हमें चाहिए क्या, इसका मान चाहिए, मैंने डायगोनल, ए का मान आ गया 8√3, तो डायगोनल क्या फॉर्मूला होता है, √3 बाई ए, तो √3, ए का मान कितना है, 8√3 है, 8√3 है, √3 इंटू √3 बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो 8 या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 24 मीटर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आया। हमें डायगोनल निकालने के लिए √3 ए का फॉर्मूला पता है, लेकिन हमें ए का मान चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे। ए का मान हमने कहां से निकाला कि दे रखा है घनाकार कमरे का फर्श का क्षेत्रफल, फर्श यानी कि सिर्फ नीचे वाला का क्षेत्रफल, तो नीचे में क्या होगा, सभी चीजें बराबर है, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर कर दीजिए, तो ए का स्क्वायर 190, स्क्वायर हटा के उधर मैंने रूट चढ़ा दिया और इसको छोटा करके सॉल्व करने की कोशिश करा, तो मैंने ये चीज पाया, दैट्स इट। और यहाँ से 8√3 निकाल करके चीजें हो गया भाई, ठीक है। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा आपको। अगला देख लिया जाए, लिखा गया है कि यदि घन का आयतन इतना दे रखा है, इतना सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण यानी कि डायगोनल चाहिए, तो डायगोनल का मान होता है a√3, हम पता कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक घन की आयतन, घन का आयतन मतलब होता है ए क्यूब का मान दिया है 192 √3 ए क्यूब, एक उधर रूट चढ़ेगा तो इधर क्या बैठेगा, उधर अगर मतलब रूट हटाएंगे तो उधर क्यूब चढ़ेगा, तो 192 और √3। अब इसको कुछ ऐसा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, ताकि अब क्यूब चढ़ा ना भाई, क्यूब उधर हटा है तो √3 यानी कि अंदर में 3 मिलेगा तो एक बाहर होगा। स्क्वायर में आप चीजें नहीं भी लिखेंगे, स्क्वायर का नियम है कि अंदर में 2 मिलेगा तो एक बाहर, क्यूब में नियम है कि अंदर में 3 मिलेगा तो एक बाहर हो जाएगा, ठीक है। तब 192 को ऐसे काटने की प्रयास कीजिए जो इसको चीजें दे, तो इसको हम लिख सकते हैं, एक तो 64 किसी का क्यूब निकल जाएगा, इसको आप 3 से गुना करेंगे तो 12 के 3 18 19 192 होगा, ठीक है। लेकिन इस √3 को हम क्या लिखेंगे, √3 इंटू में √3 लिखेंगे, ठीक है, √3 इंटू √3, ताकि 2 √3 मिलकर के एक 3 बनाएगा, तो 64 गुना 3 बात बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं 64 इंटू √3 इंटू इसके लिए √3, और पहले से ही एक √3 है तो इसको रहने देंगे, ठीक है। अब ये नियम है कि यहां पर 3 मिलेगा तो एक बार 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4, 3 को 4 होगा, तो 3 को 4 के लिए 1 को 4 निकल जाएगा यहाँ पर,
और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है 3 गो √3, तो इंटू में √3 तो 4√3, तो ए बराबर क्या हो गया 4√3 हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डायगोनल ए √3 का मान चाहिए, तो ए के जगह पर 4√3 इंटू में √3। अब √3 खत्म हो जाएगा तो एगो बचेगा, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितने व्यक्ति को यह बात समझ में आ गया बताएं, कितने व्यक्ति को बात समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं। अब देखिए अब हम बात करेंगे घनाभ के ऊपर में, ठीक है। घनाभ आयत से उठ करके आया है, लगभग लगभग आपको लगेगा। घनाभ में क्या होता है कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें होते हैं इसके पास, ठीक है। एक बार यहाँ पर फिगर में भी समझ लेंगे, चीजें आसान रहेगा, ठीक है। और इसके पास 3 चीजें होती हैं भाई, ये देखिए इसके पास 3 चीजें इस प्रकार से होती हैं, और कोई बड़ी चीज नहीं है। ये हो गया एक, इसको मिला दीजिए यहाँ से, इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये घनाभ, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया भाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जिसके पास होता है, इसमें भी कुल मिलाकर क्या होगा आपके पास। सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि घनाभ का वक्र क्षेत्रफल, यानी कि साइड साइड में, चारों साइड में। तो वक्र क्षेत्रफल इसमें क्या होता है कि ये तो 2 होता है, L + B इंटू में H होता है, H होता है, ठीक है, H होता है, क्योंकि LB तो है ये है, आयत का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई तो है ये है, तो आयत का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होगा। इसमें एक H एक्स्ट्रा ऐड हो गया है ना घनाभ में, तो उस ऐड को हमने H को ऐड कर दिया है, ठीक है। अगर बोलेगा घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सब 2 गो हो जाएगा, L 2 गो मिलेगा आपको, B 2 गो मिल जाएगा, H 2 गो मिल जाएगा, यानी कि 2LB + 2B, मतलब 2 गो L हो जाएगा, 2 गो B हो जाएगा, 2 गो H हो जाएगा, तो टोटल इसको कॉमन लेके 2LB + BH + HL हो जाएगा, ठीक है। ये 2LB + 2BH + 2HL होगा, तो 2 को कॉमन आउट निकाल करके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये वाला चीजें हो जाता है। आपको ध्यान रख लेना है कि घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2, आयत का जो क्षेत्रफल है वही खाली इंटू H में बढ़ जाएगा, और घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2LB + BH + का HL, बस इतनी खत्म हो जाएगा। उसके बाद घनाभ का आयतन जो होगा, आयतन L गुना B गुना H, बस तीनों को आपस में गुना कर दिया, आयतन निकल जाएगा। यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना सामान उसमें भरा जा सकता है, कितने लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ऊंचाई कितना है, तो हम पता कर लेंगे कि उसमें कितने सामान आ सकते हैं। तो आयतन बराबर L इंटू B इंटू H। अगर घनाभ का विकर्ण पूछा जाए तो अंडर रूट में लीजिए सबको, और L² + B² + H² करके देंगे तो हमारा वो विकर्ण आ जाएगा, यानी कि सबसे उस घर में सबसे लंबा रॉड का लंबाई आ जाएगा आपके सामने, ठीक है भाई। यही चीज है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। इस चीज को मैं 3D में आपको दिखा सकता हूँ, बट उतनी चीजें जरूरत है नहीं, आप इसको सिंपल ध्यान में रखेंगे आपको बन जाएगी चीजें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला रिवीजन करा देता हूँ कि आपने बनाया क्या, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार आप भर दीजिए इसको, एक बार भरेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला आपको याद हो गया। लेटल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², ठीक है। आयतन, घन का आयतन बराबर a³, घन का विकर्ण √3a, बस काम खत्म। घनाभ, घनाभ का लेटल सरफेस एरिया 2L + B, याद का हो गया, सिर्फ H लगा दीजिए। घनाभ का टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो LB + का BH + का HL हो गया, बात खत्म है। उसके बाद घनाभ का आयतन तीनों को बीच में गुना कर दिया, L इंटू B इंटू H। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट में L² + का B² + का H²। अब मैं ये आपको आगे भरने के लिए बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, ऐसे मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी आप दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा दिक्कतें आएंगे आपके सामने, ठीक है भाई। अब देखिए सवालों में जैसे ही चलेंगे ना, अगर आपको कोई चीज समझ में अभी भी नहीं आ रहा ना, तो वापस इस पीडीएफ को खोलिएगा और खुद से बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरा 100% गारंटी है कि कुछ भी अगर नहीं समझ में आए तो आपको वो चीज समझ में आएगा जब आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे सवालों को, ये पक्का 100%, ठीक है। तो देखिए सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है, मतलब सबसे लंबा यानी कि विकर्ण की ही बात कर रहा है, विकर्ण की क्या है, जिसे 10 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर आयाम वाले कमरे में रखा जाता है। आयाम मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10-10 मीटर का है, तो उस घर में सबसे लंबी रोड क्या है, विकर्ण। तो सबसे लंबी रोड निकालने के लिए, डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L² + B² + H²। तो 3 आयाम है, यानी कि तीनों का मान दिया है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप लिखता हूँ भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस फिर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर H का मतलब हो जाता है 5 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखिए 10 का स्क्वायर यहाँ पर 100 हो गया, प्लस का 100 हो गया, इतना लिखने का जरूरत है ही नहीं, लेकिन मैं लिखता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर 225, 225 का मतलब क्या होता है, ये 15 गुना 15 है भाई, 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 15, यानी कि विकर्ण की लंबाई, सबसे लंबे रॉड की लंबाई कितना हो गया 15 मीटर, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को यह बात समझ में आ गया,
ठीक है, विकर्ण की बात कर रहा है। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का तीनों का स्क्वायर करके जोड़ना है भाई। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्या है कि एक पूल की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 3 मीटर है। स्विमिंग पूल का बात कर रहा है जो भी है। उसमें 2.5 गहरी तक पानी भरा जाता है। तो पूल में पानी की मात्रा कितनी है, पूल में कितना पानी की मात्रा है, यानी कि पूल की आयतन क्या होगा। आयतन का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों को आपस में गुना करना होगा। लेकिन आप एक बात को समझिए यहाँ पर, ये अगर ठीक है, ये बात ठीक है, आप यहाँ पर समझिए पूल की लंबाई 15 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई ऊपर चौड़ाई जो भी है, मतलब इधर कुछ आया होगा भाई, कैसे में बनाओ यार, लंबाई मान लेते यही चौड़ाई है, ठीक है, तो ये चौड़ाई हो जाएगा ना फिर तो। अच्छा ठीक है, एक मान लेते हैं कि पूल की जो लंबाई यहाँ पर करते हैं, ठीक है, देखिए लंबाई मान लेते हैं कितना है, 15 दे रखा है, और चौड़ाई है कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। अब गहराई तो देखिए, एक तो ये चीज दिया है कि अगर गहराई की मैं बात करूं, इसमें पानी की अगर बात करूं, गहराई मतलब कितना, हम एक कमर घुसते हैं पानी, 3 कमर घुसते हैं, तो 3 मतलब 3 मीटर तक गहराई है, 3 फीट तक, इतना दूर 3 मीटर तक गहराई है। लेकिन पानी कितना दूर है, पानी 2.5 मीटर तक ही है। तो उसका आयतन कितना हो गया, यानी कि पानी कितना है, तो L इंटू बी इंटू एच, यानी कि पानी जितना तक है उतना का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि 15 लंबाई है, चौड़ाई 10 है, और पानी 2 इंटू 2.5 मीटर है, तो यही गुना करेंगे हम। ठीक है, 3 मत गुना कर दीजिएगा, 3 कीजिएगा तो उस पूरे में कितना पानी आ सकता है वो आ जाएगा आपके सामने, कि हम इतना पानी भर सकते हैं, या जो भी होगा उसका आयतन आ जाएगा कि इतना सामान इसमें ले सकता है। लेकिन उसमें पानी का आयतन पूछा गया, तो पानी है कितना दूर तक, 2.5 मीटर तक, तो 2.5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 15 हम कितना हो जाएगा, 150 इंटू में 2.5 कर लीजिए भाई, 2.5 ये हटेगा तो 10 लीजिए, ये से खत्म हो जाएगा। नहीं भी खत्म करते, लास्ट में ही काटते, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 25 75 के 5 हाथ में रहेगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 375 जो भी होगा 375 किलोलीटर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 375 ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताएं। 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाकर, जब भी कोई चीज पिघलाने का मतलब क्या है, पिघलाने का मतलब है कि आपके सामने एक गिलास है, उसको पिघला दिया तो क्या हो गया, गिलास पिघल के पानी जैसा बन जाएगा, घोल बन जाएगा ना। तो हमेशा आयतन की बातें करेंगे, ठीक है, यानी कि कितना जो भी चीजें आएंगी, तो पिघलाकर जब भी कोई चीज बने, आयताकार ब्लॉक पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर मात्रा वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है हमें। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बताइए भाई। देखिए मतलब देखिए एक घनाभ तो है, घनाभ को पिघलाया और एक बेलन के रूप में बनाया, मतलब घनाभ का जो भी आयतन होगा उसी से पिघला कर तो हम बेलन बना रहे हैं। मतलब आपके सामने एक गिलास है पूरे का पूरा, अगर मैं मार्कर की बात करूं जी, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी है, मान लेते हैं यही है, ठीक है, इसी को पूरे को हम पिघला दिए, मतलब घोल कर दिए, और इसी से एक बेलन बना दिए। तो बेलन बना दिए, यहां पर जितना सामान था उतना भी तो यहां पर सामान है। यहां पर समझिए कि मान लेते हैं ये एक क्या है, ये एक आयताकार कुछ भी है, ठीक है, इसको हमने पिघला के गर्म कर दिया और इसी से हम एक बेलन बनाए, इसी से एक बेलन बना दिया, मतलब यही बेलन, इसी को कहते हैं बेलन, इस टाइप से इसी को हमने पिघला करके ये आकार दे दिया। तो दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है आयतन, यानी कि जितना सामान यहां पर था उतना ही सामान यहां पर है, तो अर्थात दोनों का आयतन क्या होगा, आयतन दोनों का बराबर होगा, आयतन दोनों का क्या हो जाएगा, आयतन दोनों का बराबर होगा, यानी कि जितना होगा घन का आयतन, घनाभ का आयतन हो जाएगा बराबर बेलन का आयतन। यहां पर लिख देते हैं हम कि घनाभ का आयतन, ये वो है, घनाभ का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। अब आपको मैंने बेलन का आयतन पढ़ाया ही नहीं जी, ठीक है, तो बेलन का आयतन के लिए आप सीधा सा भी याद रख लीजिए, आगे मैं आपको बता दूंगा कि घनाभ का आयतन के लिए आपको फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच, तो आपको पता है, लेकिन बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी कि ये जो बेलन है, ठीक है, यही तो है, इसका आयतन जो होगा वो जो भी होगा, इसमें पूछा जा रहा है इस बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर एच का आपको मान चाहिए, यानी कि 2 पता है, पाई पता है, आपको 22/7 लेना है। ठीक है, आर आपको नहीं पता, एच नहीं पता, सभी के मान यहां से आप निकाल सकते हैं, सभी के मान। ठीक है, अब 112 इतना विमाओं वाले, अर्थात एल बी एच, ये का मान तो पता चल गया, ये मान कितना है 112 है इंटू 44 इंटू यहां पर कितना है 25 है, ये बराबर होगा पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान आपको नहीं पता है, आर का मान देखिए पिघलाकर
35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या मतलब आर का मतलब 35 होता है, तो यहाँ पर 35 इंटू 35 हो जाएगा और यहाँ पर एच का मान आपको पता लग जाएगा। तो एच हम जैसा का वैसे ही रहने देंगे, यानी कि एच का मान हमें पता करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आप कट शीट करके सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अपने अपने तरीके से काटने की कोशिश करेंगे। हम एक काम करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे काटेंगे। ठीक है, एच हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, ये जो चीजें है ऊपर में है इसको रहने देते हैं 112 इंटू 44 रहने देते। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिए तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, ये टोटल ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा, मेरा बराबर की पट्टी आएगा तो नीचे आ जाएगा, यानी कि 22 इंटू 35 इंटू का जो 35 है ये नीचे आ जाएगा, ये जो 7 है ये मेरा ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो 7 पचे 35 यहाँ निपटा देते हैं, 5 से 5 बार में 25, 5 से ये बार 7 बार में 25, 7 बार में। ठीक है, 7 एकम 7, 7 छुके 42, ये कट जाएगा। देखिए अब ये चीज आ गया, इतना दूर आ गया। देखिए 22 से ये 2 बार में कट जाएगा, 22 दूनी 44, और ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7 कटेगा तो 4 बचेगा, 7 छुके 42 हो जाएगा। तो एच बराबर कितना हो गया, एच बराबर 16 दूनी 32 हो गया। ठीक है, एच बराबर 32 हो गया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अब घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर बेलन का फॉर्मूला नहीं पता इसलिए आप क्रैक नहीं कर पा रहे चीजों को, जैसे ही पता हो जाएगा ना आप चीजें क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो हमको वक्त एच पता चल गया, आर 35 दिया हुआ रखा है। ठीक है, तो वक्त फ्री क्षेत्रफल 2 पाई का मतलब होता है 22/7। कहीं पर 3.14 अगर यूज करने के लिए बोला जाएगा तो वो यूज करेंगे, नहीं तो 22/7 यूज करना। आर का मान 35 आपको पता है, और ये आ गया 32 आ गया एच। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, बात आपका बन जाएगा। सॉल्व करें, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 से ये कट जाएगा 5 बार में, 7 पचे 35 हो जाता है, 35 हो गया। अब ऊपर गुना कर लीजिए, सबके देखिए गुना तो कैसे करेंगे यार, देखिए एक सेकंड, 22 पंचे होता है 110, 110 मतलब 11 दूनी 22 और डबल 0 हो जाएगा, यानी कि 220 हो जाएगा। 22 पंचे 110, 110 गुना बराबर 220, 220 गुना यहाँ पर 32 कर दिए, तो अंतिम में 1 0 आना तो तय है, तो 1 0 आ गया। अब 22 दूनी 44 के यहाँ पर 4 हाथ में रहा 4, 22 से 66 और 4 हो जाएगा 70, इनके 70/140 आपका वर्क फ्री इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर में आंसर पूछा है, 70/140 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको रिपीट करता हूँ, ये सिर्फ यहाँ का खेल है। ठीक है, एक बार आप समझ लेंगे चीजें को समझ जाएंगे। कह रहा है कि 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर विमाओल एक ठोस की धातु जो एक आयताकार ब्लॉक को पिघला कर, आयताकार ब्लॉक मतलब क्या कहने की कोशिश कर, 3 चीजें हो और आयताकार जैसा हो, तो यानी कि वो क्या है, घनाभ के आकार का है। ठीक है, तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसको पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है, यानी कि त्रिज्या यानी कि रेडियस, रेडियस जिसे आर कहते हैं हम। ठीक है, आगे बात करेंगे, वो 35 दे रखा है। तो पूछ रहा है जो बेलन आप बना रहे हो ना उसका साइड साइड में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πRh, ये मान चाहिए हमें। आपको ये मान पता है, पाई का मान पता है, आर का मान 35 पता है, लेकिन एच का मान पता नहीं है। एच का मान हमने यहां से करेक्ट किया कि तब घनाभ का जो भी आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी से बनाया जा रहा है। तो ये इतना दे रखा था, पाई आर स्क्वायर एच लगा करके हमने इसको सॉल्व किया। ये ऊपर वाला मान एच निकाल रहे हैं ना यहाँ से एच, तो एच को रखा, ये टर्म जैसे ऊपर में है वही रहा, ये टर्म बराबर के ऊपर है, गुना में से नीचे आ जाएगा भगा में, और ये जो 7 यहाँ नीचे था ये बराबर के ऊपर आता था, ऊपर चढ़ता है, मैंने 7 चढ़ा दिया, इसको कट शीट करा तो एच बराबर 32 आया, इस एच का मान यहाँ रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, यही करा है। आगे जब आपको सारी चीज पढ़ा देंगे ना आपको मजा आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, देखिए एक ब्लॉक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 4:3 और 2 है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4 है, 3 है और 2 है। ठीक है, यदि लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है और ऊंचाई में 40% की कमी की जाती है तो बॉक्स में नए आयतन का पुराना आयतन से अनुपात क्या होगा। नया और पुराना आयतन में अनुपात क्या होगा ये बताइए भाई, नए और पुराने के आयतन में। मतलब एक बात समझिए, ये 3 है ना, इसको 400 बना लीजिए, अनुपात है 300 बना लीजिए, इसको तब हमारा अच्छा होगा चीजें करने में, मतलब 50% इंक्रीज और डिक्रीज करने में। ठीक है, यदि 50% की वृद्धि, यानी कि यदि लंबाई में 50%, लंबाई ये है इसमें 50% इंक्रीज कर दिया तो 400 में 50%, 400 का 50% 200, तो यानी कि क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा तब। ठीक है, 600 हो जाएगा 50%। आगे बात को समझिए, आगे कहा जा रहा है और ऊंचाई में 40% की वृद्धि, ऊंचाई में 40%, ऊंचाई LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये 20 में 40% का इंक्रीज। अब 200 का 40% कितना होगा, 200 का 10% कितना होता है 20, और 40% 80, तो 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और ये 300 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब क्या पूछा जा रहा है, पूछा ये जा रहा है तो बॉक्स के नए आयतन का और पुराने आयतन से अनुपात क्या होगा। नए बॉक्स के नए आयतन का पुराने आयतन से अनुपात कितना होगा, पुराने आयतन से नए आयतन का अनुपात, यानी कि ये क्या है,
ये L इंटू बी इंटू एच आपका पुराना आयतन है और ये है नया आयतन, ये इतना नया आयतन, तो दोनों का अनुपात क्या होगा? तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर यहीं पर कर देते हैं, क्या दिक्कत है? तो ये बीच में अनुपात का मतलब क्या है? गुना है, यानी कि देखिए पुराना आयतन क्या है? 400 गुना 300 गुना 200, ठीक है, और ये बटे में पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? 600, नया बन रहा है 300 इंटू का 120 आ जाएगा। कैसे आ रहा है एक बार और बताएंगे। ये कट गया यहाँ पर, ये 2 जीरो से 2 जीरो निपट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब देखिए अब क्या काटा था? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कट गया भाई, कट गया, कोई दिक्कत है? अब बताइए, देखिए अब हम काट सकते हैं 2 से 10 बार में, 2 से काट सकते हैं 6 बार में, 2 से ये आ जाएगा 3, तो अर्थात क्या होगा? 3 तिया 9, ऊपर में 10, यानी कि 10:9 आपका करेक्ट उत्तर, ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितने व्यक्ति को बात समझ में आया कि नहीं है वो बता देते हैं। देखिए फिर से एक बार, एक बॉक्स में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात देख रखा 4:3:2, लंबाई में 50% का इंक्रीज, यानी कि लंबाई जो है, तो मैंने 4 को 400 मान लिया। क्यों माना? क्योंकि आगे कहा जा रहा है कि 50% का वृद्धि कर रहे हैं, फिर हम 40% का क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं। तो 50% का वृद्धि, यानी कि 400 में अगर 50% बढ़ाएंगे तो 400 का 50%, यानी कि आधा 200, तो 400 में 50% बढ़ा रहे हैं तो वो अब 600 हो जाएगा। फिर बी जैसा था वैसा ही है, बी में कोई छेड़छाड़ नहीं है। उसके बाद ऊंचाई में 40% की कमी की गई, यानी कि 200 में 40% का कमी का मतलब क्या है? कि 40% यानी कि 200 का 10% कितना होगा? 20, 40% यानी कि 20 चौका 80, 4 गुना करेंगे 80, यानी कि 200 में 80 की कमी, तो 120 हो जाएगा। अब कमी का बात कर रहा, तो ये हो गया पुराना और नया, दोनों का अनुपात क्या होगा? तो दोनों को डिवाइड कर दिया, तो 10:9, ये आपका करेक्ट उत्तर आ गया भाई। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए तो देखिए अगला सवाल क्या है कि 18 मीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची और 40 मीटर चौड़ी दीवार को 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की बीमाओं वाली ईंटों का उपयोग करके निर्मित करता है, तो कितने ईंट की आवश्यकता होगी? मतलब एक बात को समझिए, यही एक मेन खेल है जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, 18 मीटर मतलब कोई एक घर है, मान लेते हैं यही एक घर है जिसकी लंबाई है 18 मीटर, लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई है कितना है? चौड़ाई है 10 मीटर और ऊंचाई है आपका जाके 40, हाइट कितना है? हाइट और हाइट है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर, तो मतलब एक घर है जो पूरा का इतना इतना माप दिया गया है। ठीक है, उसमें कहा जा रहा है कि 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बीमा वाली ईंट, अगर एक ईंट है इस प्रकार से, इसमें इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखा है कि लंबाई भाई 30 सेंटीमीटर है और चौड़ाई चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना ईंट अगर उस घर में लगाएंगे, इतना मतलब सेंटीमीटर, इतना बीमाओं वाले ईंटों का उपयोग करेंगे, तो टोटल कितने ईंटें आ सकते हैं? तो उस घर का जितना भी आयतन है कि टोटल उसमें कितना ईंट आ सकता है, उसका आयतन, और इस एक ईंट का आयतन, बड़े वाले ईंट का आयतन, मतलब घर का आयतन ईंट का आयतन से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं, आप ऐसे समझिए कि एक बॉक्स है पूरा बड़ा। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं कि क्या मान लिया जाए कि इसमें 100 रुपए है, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा 100 रुपए है। आपके सब पास 5-5 के कॉइन है, 5-5 के कॉइन है, 5-5 के कॉइन है, तो इसमें कितने सिक्के आ सकते हैं? कैसे पता करेंगे? तो इसका पूरा, इस घर में कितने पैसे हैं, पूरे घर में कितने पैसे? तो 100 रुपए है। आपका एक पैसा मतलब कितने का सिक्का है? 5 का सिक्का, तो 5 से 20 को डिवाइड करेंगे, 5 से मतलब तो 20 बार, अर्थात ये 20 को सिक्का आ जाएगा, इसमें 20 को सिक्का आ जाएगा। उसी प्रकार से उस घर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना दे रखा है। ठीक है, तो उसका जो भी आयतन होगा, जो आयतन होगा, इस एक ईंट के आयतन से अगर डिवाइड कर देंगे, यानी कि उतना ईंट वहां पर समा सकता है, आ सकता है। बात समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसका ईंट यानी कि इसका आयतन हमको निकाल लेना होगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आयतन का फॉर्मूला कहता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई क्या है? 18 मीटर, मीटर को हम सेंटीमीटर पर बदल लेंगे, और जब मीटर को सेंटीमीटर बदला जाता है तो क्या करना पड़ता है? 100 से गुना करना पड़ता है। तो 18 को क्या हो जाएगा? 1800 हो जाएगा, इंटू बी यानी कि 10 मीटर, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100 से गुना 1000, इनको 40 सेंटीमीटर है, 40 रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है? ईंट यानी कि इसका आयतन और इसका जो भी आयतन होगा उसे डिवाइड करेंगे, तो इसका L इंटू बी इंटू एच, सभी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितना है? 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। बस इसको कट सेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये खत्म हो गया, एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर 15 बचा है। एक काम करते हैं, कुछ काटते हैं ऐसे जो बेहतरीन काटा जाए। 3 से काट लेते हैं 6 बार में, 3 चौका 18 कटेगा, 3 से 2 बार में कटेगा, 3 से ये 5 बार में कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से 8 बार में, 8 दूने 16 और 000, 1 2
3 16,000, यानी कि 16,000 ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो निर्मित करने के लिए कितने ईंटों की संख्या होगी? हजारों में मतलब 16,000, यानी कि कितना है? 16,000। तो 16,000 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इसको अब अलग अलग निकाल सकते थे कि इसका आयतन आपने इतना निकाल लिया, फिर गुना करेंगे तब, तो गुना करने का जरूरत नहीं, उसका आयतन से इसका आयतन, छोटे वाले आयतन को डिवाइड कर देंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि कितने ईंट वहां पर आ सकते हैं भाई। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे सवाल है, आपके कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। जैसे यहाँ पर यही सवाल खत्म हो गया। ठीक है भाई, अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके अंदर भी सेम चीजें बात करेंगे, मिक्स क्वेश्चन रहेगा, तो चिंता मत कीजिए। ठीक है, अब सिलेंडर के ऊपर बात करेंगे। ये बेलन है, बेलन बेलन बेलन, ये बेलन है भाई। ठीक है, बेलन में क्या क्या खासियत होता है कि बेलन में कुल मिला के एक ऊंचाई होता है, यहां पर भी एक वृत्त बना हुआ रहता है, वृत्त। इस वृत्त का परिधि, जो बेलन की लंबाई है ना भाई, लंबाई, ये वृत्त को अगर खोल दिया जाए ना भाई, खोल दिया जाए इसको अगर खोल देंगे तो इसका जितना लंबाई है ना, ये पूरा खोल जाएगा इस प्रकार से। इस वृत्त को कोई इंसान खोलेगा ना भाई, तो ये पूरा इस प्रकार से खोलेगा। और इसको अगर मोड़ेंगे ना भाई, मोड़ेंगे, अगर कोई ऐसा चीज मेरे पास है ही नहीं सामने तो क्या दिखाऊं मैं, मतलब दिखाना जरूरी। एक पेज को ले आइए, पेज को ले आइए, मतलब A4 साइज का आपके पास पेड़ है, A4 साइज का आपके पास कोई पेपर है, उसको मोड़िए, गोल कीजिए, तो गोल करेंगे तो एक खोला जैसा बनेगा, गोला जैसा बनेगा। यानी कि गोला अगर मोड़े गोला, तो इस गोले का परिधि जितना भी होगा ना, अर्थात उसका लंबाई भी इतना होगा। यानी कि इसको गोल करने के बाद जितना ये गोल घेरेगा, यही उसका लंबाई भी हो जाएगा। तो ये क्या है? वृत्त है। वृत्त का परिधि होता है 2πr, याद रखेंगे परिधि, और क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का ये वृत्त यानी कि आधार, बोलेगा कि आधार का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि बेलन का आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि क्या है? आधार में एक वृत्त जैसा है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr² का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां से एक रेडियस होता है, सभी को मालूम है, अगला वीडियो में भी क्लियर किया था ये चीजें। इसमें एक हाइट होता है, बस हाइट होता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। सबसे पहला पूछ सकता है कि वक्र क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल तो साइड में, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा? परिधि यानी कि लंबाई, यानी कि 2πr, और एक हाइट हो जाएगा। तो वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मतलब क्या है? इस वृत्त का ही क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल 2πr क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत जैसा बना कि नहीं? आयत का क्षेत्रफल क्या? तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 2πr इंटू हाइट। एच क्या है? एच मेरा हाइट है, ये देखिए हाइट क्या है? एच है। इसको पलटेंगे तो एच मतलब ये वाला हाइट हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा? ये गुना ये, यानी कि 2πrh, तो बात खत्म हो गया। ठीक है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बोला जाए, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2πr² प्लस 2πrh। ठीक है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब जो बाहर में क्षेत्रफल है, यानी कि बेलन का जो क्षेत्रफल आपने निकाला 2πrh तो निकाला आपने। आप देखिए कि यहाँ पर भी एक बेलन, ये वृत्त बन रहा है, और यहाँ पर भी एक वृत्त बन रहा है, तो इसका भी क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। तो ये πr² एगो का है, तो एगो और एगो दोनों का लेना पड़ेगा, तो 2π, तो दोनों में से 2πr को कॉमन ले लीजिए। 2πr को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? एगो h और एगो r बचेगा, बस ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। 2πr यानी कि दो वृत्त, यहाँ पर क्या करेंगे? 2πr को कॉमन लेंगे तो r प्लस h बचेगा, और बस बात खत्म है। 2πr मिल रहा है, इसको उभयनिष्ठ उठा लिए। 2π यहाँ पर एगो r बचा, r रख दिया, h बचा, h बचा। ठीक है, अब बेलन का आयतन सबसे आसान फॉर्मूला πr²h। ठीक है, πr²h, πr²h, तीन चीज आपको याद रखना है। मैंने आपको बता दिया कि बेलन को आपको किस प्रकार से याद रखना है। बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि बाहर से 2πrh, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, दैट्स इट। बेलन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होगा? πr²h। तीन ही चीज का खेल है यार, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, देखिए 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या। अब मैं एक बार बना के दिखाता हूं। आधार की त्रिज्या का मतलब क्या है? देखिए मेरा ड्राइंग 2 क्लास से ही खराब है। ठीक है, तो मैं क्या ही करूं यार। आधार की त्रिज्या यानी कि ये जो यहां पर बन रहा है ना आधार, ये आधार की त्रिज्या यानी कि r बराबर दे रखा है 70 सेंटीमीटर। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 70 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक की ऊंचाई जो भी है, ये जो ऊंचाई है ये है 14 सेंटीमीटर। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अच्छा चलिए आगे बताता हूं। 14 सेंटीमीटर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप चीख के बताइए क्या होगा? 2πrh, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh। सबका मान पता है 2, पाई का मान 22/7 यूज करना है, कर लेंगे 22/7 इंटू
आर का मान देखिए 70 दे रखा है, 70 हमने ले लिया। एच चौक 2 है तो चौक 2 लगा दीजिए। 7 से इसको काट देंगे 2 बार में। अब यहाँ से चुनौती यही है कि इसको गुना कर लिया जाए। 22 दूने हो जाएगा 44 इंटू 7 दूने 14 140। अब गुना कर लीजिए, अंतिम में 1 0 फिक्स है तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, सब में है। चौक 2 चौके 56 के 6 हाथ में रहा 5, 14 जो 56 4 60 रहेगा 61, यानी कि 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट उत्तर होगा। 6160 सेंटीमीटर, ये सी नंबर करेक्ट उत्तर होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तसल्ली से बैठ करके जब खुद यही सवाल को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भैया हमसे चीजें बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, यहां तक चीजें ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वाले सवाल एक है जो आपको करना है खुद, ठीक है। इसको आप करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, ठीक है, ठीक है भाई, तब तक मैं थोड़ा सा पानी लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए तब तक है, कहीं मत जाइएगा, ठीक है। मैं तुरंत आ रहा हूँ। मजा आ गया कि नहीं आ गया वो बताइए एक बार, सभी लोग बताएंगे कैसा लग रहा है चीजें भाई, क्वेश्चन कैसा है। देखिए 2024 का ही सवाल है, 7 मार्च 2024 का, ठीक है। 2.8 सेंटीमीटर का आधार की त्रिज्या, ठीक है, आधार की त्रिज्या यानी कि आर का मान है 2.8 सेंटीमीटर। बात कितने कितने में ये आदमी लिखा है, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन, यानी कि ऊंचाई का बात किया है तो 6 सेंटीमीटर हम डाल देते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है बताइए, बताइए फॉर्मूला अभी अभी बताइए। 2 पाई आर, अंदर में आर प्लस एच, बस खत्म है कहानी भाई, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए भैया, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू पाई का मान हो गया 22/7। आप नकल मार सकते हैं, जैसे आपको अगर नहीं पता लग रहा है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा तो यहाँ से आप नकल मार लीजिए, ठीक है। चीटिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन बार बार मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि मैं ये सब चीजें याद कर लूँ, ठीक है। ठीक है, आर का मान यहाँ पर 2.8 है तो 2.8 हमने लगा दिया, फिर ब्रैकेट में ये 6 और 2 8.8, डायरेक्ट में लिखूं तो कोई दिक्कत है, 8.8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको हटा दे तो नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। 7 चौको 28 हो जाएगा, खत्म है कहानी। 7 चौके 28, खत्म है कहानी। अंतिम में 2 है, 2 जीरो के बाद पॉइंट आएगा, सब में आएगा, कोई दिक्कत ना है। सबकी देखिए यूनिट डिजिट, इसमें 8 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, सबके अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट हम निकाल के बता देंगे कौन सा आंसर होगा। 2 दुगने हो जाएगा 4, ठीक है, 4 4 16 के 6 और 6 8 48, यानी कि अंतिम में 8 ही आएगा, पक्का है, यही करेक्ट उत्तर, आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखिए कितना आसानी से करा है। अंतिम में 2 जीरो का मतलब 2 संख्या पहले पॉइंट आएगा, जो कि प्रूव है, ठीक है, सब में है, लेकिन ये तो कर नहीं सकते। अगला क्या कहा जा रहा है कि सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है, यहाँ 4 है, ये है, तो हमने क्या किया, यूनिट डिजिट निकाला, 2 इंटू 22 इंटू 4 है, काट दिया था, 4 इंटू 88। यूनिट डिजिट कैसे होता है, इसका आखिरी टर्म से इसको गुना कीजिए, 4 हो गया, ठीक है। 4 से 4 को गुना करेंगे 16, इसका ये पकड़ लीजिए 16, 16 गुना 8 करेंगे तो 8 चौक 48, यानी कि अंतिम अंक 8 आएगा, ये पक्का है, तो अंतिम अंक 8 ही आएगा, तो ये करेक्ट उत्तर, पूरा करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगला टर्म देख लिया जाए कि जब हम एक बेलन की त्रिज्या को दोगुना कर देते हैं, ठीक है, तो ये कुछ है ही नहीं, ये क्या है भाई, दोगुना कर देते हैं, आगे देखा जाए, और ऊंचाई आधी कर देते हैं, तो उसके घुमावदार सतह का परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। सतह का परिवर्तन क्या होगा, मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, एरिया, ठीक है। डबल, व्हाट इज द चेंज इन द कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया यानी कि क्या है, जो भी सतह का क्षेत्रफल यानी कि कुल जो भी चीजें हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान लगाएंगे। एक बेलन है भाई, ठीक है, उसकी त्रिज्या दोगुना कर दिया, यानी कि पहले 1 था तो 1 से 1 बढ़ा करके दोगुना कर दिया, उसके बाद और उसकी ऊंचाई हाइट में आधी कर दिया, यानी कि 2 था तो 1 कर दिया, तो परिवर्तन क्या होगा, 2, यहाँ से 2, नो चेंज, 2 से 2 ही हो रहा है तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो नो चेंज हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है तो बताएं। अगला सवाल आपके सामने है, ठीक है। एक लंबवृत्त बेलन का व्यास मतलब डरने वाली चीज नहीं है भैया, बेलन का व्यास मतलब यहां से ये बात कर रहा है, ठीक है। बेलन का व्यास यानी कि ये पूरा का पूरा मान दे रखा है डी बराबर दे रखा 14, डी बराबर 14, तो आर का मान कैसे निकालेंगे, इसका आधा हो जाएगा, 14 का आधा कितना होता है, 7 हो जाए तो 7 हो गया, बस खत्म है, ठीक है। और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट यहां से यहां तक कितनी है, एच बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का योग कितना होगा बताएं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, यहाँ पर आर प्लस एच, दोनों का योग निकाल देंगे, बात बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई,
कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन भी निकाल सकते हैं या अलग अलग भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलग निकाल देते हैं। देखिए 2 इंटू इसका मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान आपको पता है 7 लेना है, एच का मान आपको 2 पता है, 7 से 7 खत्म हो गया, 22 दूनी 44 दूनी 88 हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंटू ये 22/7 इंटू आर का मान तो आपको पता है कि 7 लेना है, और 7 6 14 21 होता है, 7 21, 7 से 7 खत्म हो गया, 22 दूनी 44, 44 गुना 21 कर दीजिए आप, 44 गुना 21, 44 गुना 21 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44 कम 44 के 4 हाथ वाला 1, 44 गुना 88 और 4 कितना हो जाएगा 92, 900, 900, 900 इतना बड़ा कैसे हो सकता है यार, गलत कर दिया, गलत क्या देवसेना, गलत क्या देवसेना। देखिए यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा भाई, आर का मान यहाँ पर 7 है और एच का मान यहाँ पर 2 है, तो 7 और 2 हो जाएगा 9, तो 22 दूनी 44, तो 44 गुना 9 कर दीजिए, 9 चौके 36 के 4 3, 9 चौके 36 3 39, 396, 396 इसमें ऐड हो जाएगा, 8 और 6 14 के 4 अंतिम में 4 सब में है, ठीक है, 8 6 14 के 4, 9 17 का 18 के 8 हाथ भरा 1, 3 और 1 4, मैंने 484 आपका करेक्ट उत्तर, 484 सेंटीमीटर। कितने आदमी को ये बात समझ में आ गया। आधार की लंब वृत्त क्या व्यास दिया था चौक, तो व्यास का आधा तिरजा होता है, तो आर कितना हो गया 7 हो गया, ऊंचाई 2 दे दिया, ठीक है। अब ये कह रहा कि इसका बताओ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और वही बोल रहा है उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर अंडर में ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट हमारे सामने ये आ जाएगा 484, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने ये है, करके बताइए। देखिए सवाल 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास क्या होगा, बेलन का व्यास यानी कि डी, डी चाहिए भाई, डी यानी कि 2r भी कह सकते हैं आप, डी को यानी कि 2r के द्वारा डिनोटेट कर सकते हैं। अब बात कीजिए, देखिए यहां पर सबसे बड़ा खेल, सबसे बड़ा 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और 15 सेंटीमीटर ऊंचा, हाइट है 15 सेंटीमीटर। बात को समझने की कोशिश कीजिए, एक शंकु को पिघलाकर, यानी कि शंकु का जो आयतन होगा, पिघलाकर बात कर रहा शंकु, तो शंकु का जो आयतन होगा, आयतन, शंकु का आयतन ये बराबर होगा बेलन का आयतन, ये बेलन बना रहा है, बेलन की ऊंचाई के एक बेलन बनाया जाता है 45 बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन ये बराबर होगा शंकु की आयतन, शंकु की आयतन बराबर बेलन का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोण बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, बराबर होगा। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर होगा बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका h अलग है, इसका h अलग है, इसका h h1 मान लेंगे, इसका h को h2 मान लेंगे, ठीक है। इस दोनों जगह से हमको r का मान निकल जाएगा, क्योंकि एक r का मान पता है, दूसरा आपको नहीं दिया, वही तो चाहिए, d बराबर, तो यहां से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई के से पाई 1/3 यहाँ पर रहने देते हैं, पाई से पाई, आर का मान यहाँ पर कितना है 9 है, तो 9 रख लेंगे, 9 का स्क्वायर 9 इंटू एच, इसका एच का मान है 15, तो 15 ये बराबर होगा किसका, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पायर स्क्वायर एच, पायर स्क्वायर एच, पाई का कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर यानी कि कितना है पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचा, आर नहीं पता, आर निकाली, ऊंचा कितना है 45 सेंटीमीटर, 45 हो गया। अब देखिए अब 1/3 पाई स्क्वायर एच क्यों होता है मैं बताता हूं आपको, देखिए यहां पर समझिए, ये जो आप मान लेते हैं ये बेलन है, ठीक है, बेलन है, अभी शंकु बताया ही नहीं, वही तो ट्रेबुल हो गया भैया, ये शंकु है, तो इसका जो हाइट होता है दोनों का हाइट सेम होता है, ठीक है, शंकु बेलन और गोले का भी हाइट सेम ही होता है ओरिजिनल में, मतलब इसे फॉर्मूला निकालने के लिए हाइट सेम होता है, सभी का ऊंचाई सेम होता है। अब क्वेश्चन में क्या दे वो अलग बात है, लेकिन हाइट से, अगर इस शंकु में हम पानी भरेंगे, ठीक है, पानी भरेंगे, तो इसमें से 3 बार पूरा भरेंगे तब ये बेलन पूरा भरेगा भाई, ठीक है, पूरा भरेगा, यानी कि शंकु का जो आयतन है वो इसका 3 गुना है, और इसका ये क्या है 1/3 है, यानी कि पाई स्क्वायर एच का 1/3 होगा शंकु का आयतन, इसका आयतन, तो इसका आयतन आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसका 1/3 होता है शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो 1/3 आगे लग गया और कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, देखिए 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 कैसे काटेंगे, 3 से 3 3 9 कटा, 15 5 45, 15 30 15 तिया 45, 15 15 का 15 15 30 15 तिया 45, ठीक है, 3 से कट गया। अब ये 3 से 3 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 9 हो गया, तो आर का मान क्या होगा अंडर रूट में 9, यानी कि आर बराबर क्या हो गया 3 हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें व्यास चाहिए, व्यास, व्यास का मतलब होता है 2r, 2r मतलब r गुना r, आर मतलब व्यास का मतलब होता है 2r, जब भी आर चाहिए होगा तो डी मेरा नीचे आ जाता ना, ये 2 मेरा नीचे आ जाता है, d/2, आर बराबर d/2, तो d बराबर 2r होता है, 2r, तो r बराबर 3 आया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 3 से गुना कर दिए, 2 3 कितना होगा 6, यानी कि 6 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आया वो जरा आप बताएंगे, उम्मीद करें कि सबको समझ में आ रहा है चीजें जो मैं बताने की कोशिश करने लग रहा हूं भाई। गर्म पानी नहीं है भाई, बहुत तकलीफ है यार।
गर्म पानी नहीं रहने से बहुत तकलीफ होता है। अगला देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए। एक लंबवृत्त बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बेलन का आयतन निकालना। बेलन का आयतन का फॉर्मूला सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दीजिए। हमें पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हमें आर का भी मान चाहिए, एच का भी मान चाहिए। पाई का मान हमें पता है कि 22/2 यहाँ पर यूज करना है, ये लिख दिया। नहीं भी लिखेगा तो आप अपने मन से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दे रखा है और आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखा है। आधार की परिधि का मतलब समझ रहे, नहीं समझ रहे, यहां पर देखिए देखिए देखिए, बात को समझिए, बात को समझिए। आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर, यानी कि एक वृत्त है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या निकल गया, यहां से क्या निकल गया, यहां से आर निकल गया, जो हम यहां पर रखेंगे। तो 2, ये 22/7, 7 दूनी 14, आर बराबर 14 हो गया। कैसे हो गया, देखिए 2 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 खत्म हो गया चला, तो आर बराबर क्या होगा, इसको उधर भेज देते हैं, तो 2r बराबर हो गया 7। तो r बराबर हो गया 7/2। ठीक है, r बराबर 7/2 हमने निकाल के रख दिया एक जगह, कोई दिक्कत नहीं। अगला हम वहां से h के मान को फाइंड कर लेंगे। यहां से मेरा h निकल जाएगा, जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। यहां से निकल जाएगा 1012 के मान के इक्वल है। यहां से हमारा क्या आएगा, h निकल जाएगा भाई, h निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि पाई का मान, ये पाई का मान 22/7 हमें है, आर का मान आपको पता है कि 7/2 है, हमने निकाल रखा है। एच का मान यहां से निकालना है, ये 1012 के मान के इक्वल है, तो कर देते हैं। ये 7 से ये 7 टाटा बाई बाई खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब 1 और 1 2, ये 11 से कट जाएगा। देखिए अगर मैं इसको 2 से पहले निटाऊं, 2 पंजे 10, 0 2 छक 12, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 11, 11 चौके 44 और 11 छक 66। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर 46 हो गया। ठीक है, 46 हो गया। कैसे हो गया, 7 से इसको काटे, 11 से काटेंगे, 11 चौके 44 बचेगा भाई, 6 बचेगा, 11 चौक 66 कट जाएगा। कोई दिक्कत है, सभी चीजें सॉल्ट है। यहाँ पर एच का मान आपको पता लग गया, यहाँ से आर का मान आपको पता लग गया, यहाँ पर रख दीजिए। पाई का मान लेना है 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 7/2 आपको 2 बार लेना पड़ेगा, 7/2 आपको 2 बार इंटू 46 लेना है, 46 एच। ठीक है, देखिए एक 7 से एक 7 खत्म हो जाएगा, 2 से 1 चल जाएगा 23 बार में। ठीक है, इस 2 से ये 11 बार में गुना कर लेंगे भाई। ठीक है, देखिए 11 इंटू 7 या 21 के एक हाथ में 2 7 14 15 16 161, इसको गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1 6 हो गया 7 फिर 7 फिर 1 17 से 71 का करेक्ट उत्तर कहीं नहीं है आंसर, यानी कि सॉल्यूशन गड़बड़ है। सॉल्यूशन कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यानी कि कहाँ हमने गड़बड़ कर दिया वो अब निकालना पड़ेगा यार। कहाँ गड़बड़ कर दिया, 2 पाई आर बराबर 22 रख दिए, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू इतना हो गया, तो 22 से 22 कट गया यार, 2/7 है ना आर, तो 2r बराबर बराबर को ऊपर टी, तो r बराबर 7/2। ठीक है यार, यहाँ तक तो ठीक है। 2 पाई आर एच, एच का मान तो सवाल में दे नहीं रखा तो एच हम यहाँ से निकालेंगे, 2 इंटू 22/7, आज का मान 7/2 इंटू एच बराबर 1012 ही है, तो सब जगह सही है यार। अब 7/2 हमने क्या काटा, हमने काटा कि ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमने 2 पंजे 10 काट दिया इसको, 12 2 छक 12, 2 से 11, 11 चौके 44 और 11 चौक 66 हो गया, तो h बराबर 46 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लंबवृत्त बेलन का आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। पाई का मान हो गया 22/7 इंटू आर 2 बार है तो 7/2 इंटू 7/2 7/2 7/2 इंटू, भाई यही तो मिस्टेक, नहीं 7/2 7/2, एच का मान 46 है, 2 से इसको काट दिया तो 23 बार में, 2 से ये खत्म हो गया, ये एक 7 से एक 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, 11 7 77 इंटू 23 करो या 23 इंटू 7 करो, 7 या 21 के एक हाथ में 2 7 14 और 2 16 और फिर 7 से गुना करना, 11 1 6 1 7 7 1 1771 आंसर नहीं है। कितना नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन, कहाँ गड़बड़ कर दिया यार। तो ये 23 नंबर आंसर सही है। ठीक है, आंसर सही है, ये चैप दिया ऊपर से। ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ क्या हो सकता है ऊपर से, इसका ऑप्शन सही नहीं है भाई। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा 17 से 71, हमने मिला लिया है। ठीक है, 17 से 71 करेक्ट उत्तर होगा, ये सभी ऑप्शंस कहाँ से पता नहीं बैठ गया भाई किसी दूसरे का। ठीक है, तो ये गलत है, आंसर एकदम करेक्ट है, आंसर में एक पैसे रद्दी भर का कोई शक नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, थोड़ा सा तार को सीधा करते हैं, अगला देख लिया जाए भाई। ठीक है, तो इस पर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये कहा जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर व्यास, व्यास 4 सेंटीमीटर, यानी कि डी है 4 तो आर हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 2 हो गया, मैंने लिख दिया। ठीक है, और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई, हाइट भी लिख लीजिए 54 सेंटीमीटर, कुंजी बनाइए भाई, 54 सेंटीमीटर कुंजी बना दीजिए, और वाले ऊंचाई वाले एक ठोस सिलेंडर को ढालने के लिए
3 सेंटीमीटर वाले कितने धातु के गोले को पिघलाया जाना चाहिए? गोले को मतलब एक बात बताइए 4 सेंटीमीटर व्यास है किसी का, ठीक है, और 54 सेंटीमीटर लंबाई है, तो एक ठोस सिलेंडर को ढालने के लिए, उस प्रकार से ढालने के लिए 3 सेंटीमीटर व्यास यानी कि डी बराबर 3 है, तो आर बराबर डी बाई 2 यानी कि 3/2 होगा। तो धातु के कितने गोले को पिघलाना पड़ेगा, बताएं कितने गोले को पिघलाना पड़ेगा ताकि एक बेलन बन सकता है? तो बड़े बेलन का आयतन से ये इस गोले का आयतन को डिवाइड कर देंगे, आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। कितने गोलन की आवश्यकता होगी वो पता लग जाएगा। तो पहले बेलन का आयतन निकाल दीजिए। बेलन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला था? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू पाई आर। अच्छा, पाई आर आर का मान क्या है? 2। पाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुना 2 लिखते हैं, और एच का मान 54 है तो 54। ये बटे में होता गोले का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। आगे मैं और बताऊंगा आपको, अभी यहां पर जान लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 हमने लिख दिया, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मतलब 22/7 होता है, ठीक है। पाई आर क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 3/2। 3/2 मान दिया गया है, हमने निकाला आर का मान 3/2, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर लिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सॉल्व कर सकते हैं। 22/7 से 22/7 खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर चीज यही है। तो अब देखिए, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 2 दूनी ये 4 से 4 खत्म हो गया। कोई दिक्कत है तो बताएं, कोई दिक्कत है तो बताएं। 3 से इसको निपटाइए भाई, 3 से इसको निपटाएंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24। 3 से ये चला जाएगा कितना बार में? 3 से चला जाएगा 6 बार में। 3 छक 18, 3 छक 18, 6 दूनी 12, 12 24, 24 और ये नीचे 2 है तो 2 मेरा ऊपर चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 48। आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 48, यानी कि ये डी नंबर आपका करेक्ट। तो 48 गोला पिघलाना पड़ेगा तब वो बन जाएगा भाई, ठीक है। कितने व्यक्ति को ये बात समझ में आया कि नहीं आया वो बताइए, ठीक है। एक लंबवृत्त बेलन का आयतन 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक लंबवृत्त बेलन का आयतन का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर एच का मान दे रखा है 180 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब तो देना चाहिए भाई, बेलन का आयतन है तो क्यूब कैसे नहीं देगा भाई, बताइए। ये देखिए सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो यहाँ पर क्यूब आप लगाएंगे। इसके आधार का क्षेत्रफल 30 है। आधार का क्षेत्रफल मतलब समझ रहे, आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पायर स्क्वायर, पायर का स्क्वायर का मान 30 दे रखा है। आगे देखते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ऊंचाई 6 दे रखा, तो सिलेंडर का व्यास क्या होगा? ऊंचाई हाइट भाई, हाइट भी 6 दे रखा है, तो सिलेंडर का व्यास, यानी कि डी का मान पूछ रहा है, डी का मान, तो डी का 2r होता है। हम यहां से भी आर का मान निकाल सकते हैं, या यहां से कहीं से भी निकाल दीजिए, देखिए निकाल सकते हैं पाई स्क्वायर, यानी कि पाई का मान तो पाई रहने देते हैं क्योंकि सब में पाई है ही है। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 30 बाई क्या हो जाएगा? 30 बाई पाई हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा 30/पाई, 30/पाई। आर का मान ये है, तो डी निकालने के लिए 2r यानी कि आगे 2 से गुना कर दीजिए, तो अर्थात ये वाला आंसर हो जाएगा। उम्मीद करें ये समझ पाए होंगे भाई, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं करा, अंतिम में दिया गया था कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू इतना है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का वर्ग इतना, आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि नीचे जो बेलन का ये जो चीजें बन रहा है इसी का क्षेत्रफल, ये मेरा एक वृत्त जैसा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला था? पाई स्क्वायर का मान है 30, तो हमने यहां से निकाल दिया, चीजें बन गया, ठीक है भाई। उम्मीद करें समझ पाए होंगे। अगला सवाल, एक बेलन जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, कुल सतह क्षेत्रफल और घुमावदार सतह का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कुल सतह क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर, आर प्लस एच, और घुमावदार यानी कि वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर एच का वैल्यू क्या होगा हमें बताइए। यहां से क्या काटा जा सकता है? 2 पाई आर खत्म हो गया, ऊपर में बचेगा आर एच बटे एच, ठीक है, ये बचेगा। इसका अनुपात निकाल देंगे, हो जाएगा। बेलन जिसकी त्रिज्या 20 है, तो ऊपर में आर का मान 20 है तो 20 रख दीजिए, फिर प्लस में एच का मान कितना है? 50, 50 और 20 हो जाएगा 70, तो 70। एच नीचे एच लाना है, एच का मान 50 है तो 50 रख देंगे, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7/5 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 7/5 ये नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करें सवाल आप समझ पाए होंगे भाई, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल यह है कि यदि ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए एक सिलेंडर की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर जाए तो सिलेंडर का आयतन में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? देखिए सिलेंडर का आयतन यानी कि पाई स्क्वायर एच, जब भी ये प्रतिशत टाइप में सवाल है, ये इस तरह का सवाल पूछा जाए तो पाई मेरा कांस्टेंट रहता है, यानी कि आयतन कब होगा? जब आर को स्क्वायर को गुना करेंगे एच के साथ तो आयतन निकलेगा, ठीक है। तो यदि ऊंचाई अपरिवर्तित रखिए, यानी कि ऊंचाई में कोई छेड़छाड़ नहीं, एक और एक ही रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब पहले भी एक था आज भी एक है, ठीक है, अनुपात मान लिए। और एक सिलेंडर की त्रिज्या में 20% बढ़ा दिया, त्रिज्या यानी कि आर, 20% का मतलब क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी कि त्रिज्या 5 से 6 हो गया, तो ये 1 का मान है, आर स्क्वायर होता है ना भाई, ठीक है। इस तीनों को गुना करेंगे तो ये 5 से 6 हो गया, तो 5 × 5 = 25, और यहाँ पर कितना हो गया? 36। तो कितने का इंक्रीमेंट है वो बताइए? 25 से 36 जाने में के लिए कितना परिवर्तित हो रहा है, कितना आयतन मतलब कितना बढ़ रहा है? तो बताएं 5 × 11,
11 बटे कितना हो जाएगा 25। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100% से गुना करेंगे। 25 चौका 100 हो जाएगा, 11 चौके कितना हो गया 44%। इसका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है 44%, ये वाला। देखिए ये सवाल परसेंटेज का मतलब परसेंटेज, इंक्रीज, डिग्री, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम जो होता है ना भाई, वो चीजें हैं। तो वो चीजें यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं। उसको मैं परसेंटेज की भी क्लास में आपको कराता हूँ, फिर कराऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी समझेंगे, नहीं समझेंगे तो आपको परसेंटेज की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई। 20%। आयतन में परिवर्तन, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई का कांस्टेंट हम नहीं लेंगे, ठीक है। आर 2 बार, एच 1 बार। एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% बढ़ा दिया। 20% का बढ़ाने का मतलब 5 से 6 हो रहा है। तो आर और एक बार है, 2 बार आर है तो 2 बार लेना, 5 से 6 हो रहा है, ठीक है। और ऊंचाई 33.1/3% से घट रहा है। इसका मतलब होता है 1/3, यानी कि पहले 3 था तो 1 घट गया, तो अब कितना हो गया 3, ठीक है। ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना हो गया 3 से 2 हो रहा है। अब गुना कर लीजिए, 25 25 दिया हो जाएगा 75, 6 6 36, 36 दूने 72। कितने की कमी है भाई 3 की कमी। कहां से 75 से, इंटू 100%। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया 4%। बताएं क्या आया, कमी होगा कि वृद्धि होगा। तो यहां पर झांकिए, पहले 75 था अब हो गया 72, कितने की कमी है, कमी है 4% की। तो 4% की कमी, यानी कि सी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर आपकी परसेंटेज कमजोर है तो ये सवाल नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन परसेंटेज को भी आपको थोड़ा सा मजबूत कर लेते तो ये सवाल आपका निकल जाता, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल हमारे पास ये है कि एक लंबवृत्त बेलन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसका वक्र क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल आप बताएंगे, ठीक है भाई, होमवर्क में रहा। ये सवाल आप बताएंगे, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक लंब आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है, पाई स्क्वायर एच का वैल्यू दे रखा है 6930 और उसका ऊंचाई भी 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसका वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर एच निकाल दीजिए। यानी कि आपको क्या चाहिए, यहां से आपको क्या चाहिए, एच का मान तो 20 पता है, यहां से आप आर का मान को निकाल लीजिए और यहां पर पुट कर दिए, आंसर आपका हाजिर हो जाएगा, ठीक है। ये हिंट दे दिए, बाकी ये सवाल आपको खुद कर रहा है। देखिए ये सवाल भी आप खुद करेंगे, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले नंबर बेलन का वक्र क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर का मान चाहिए हमें, आपको आर निकालना होगा। आर यहाँ पर पुट कर दिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, हाइट इतना है, और वक्र क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच का वैल्यू भी दे रखा है 176%, ठीक है। इतना यहां से आर का मान निकाल लीजिए, चौक दो बैठा करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये चीजें आ जाएंगे, ठीक है। मैं कर दूं या आप कर लेंगे तो वो बताएं। उम्मीद है कि ये सवाल आप कर लेंगे। नहीं अगर होगा बाई चांस अगर आपके से सवाल नहीं बने तो इसी वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिएगा, वो आपका जो भी डाउट रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपके सभी सवाल कर दूंगा। आप ध्यान रखें कि कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं समझ पाऊंगा आपको कि कहाँ। एक ठोस बेलन आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग। देखिए अब ये सवाल कर देते हैं भाई, एक ठोस बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या यानी कि आर प्लस और ऊंचाई का योग कितना है 17 दे रखा है, ठीक है भाई, ये दे रखा है, ठीक है। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 784 है सेंटीमीटर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर और आर प्लस एच कितना दे रखा है 748 दे रखा है। तो पूछ रहा है कि ऊंचाई कितना है, बेलन की ऊंचाई का मतलब ये वाला वैल्यू हमें चाहिए, हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 पाई का मान हो गया 22/7, ठीक है, इंटू आर। आर आपको पता है, बोलेंगे नहीं पता तो आर आप यहां से निकाल सकते हैं आराम से। आर के घर को खाली छोड़ेंगे और आर प्लस एच कितना है 17 रख दीजिए। ये बराबर कितना हो जाएगा 748 के मान के इक्वल हो जाएगा 748। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आप विजय हासिल हो जाएगा भाई। 15 में ये 11 से कट जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे, इसको 2 से काट लीजिए, 11 बार में कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे ना भाई, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। ये देखिए 11 से काटिए इसको, 11 तिया 33, 11 चौके 44। कटेगा कि नहीं कटेगा वो पहले आप बता दीजिए। 11 तिया 33 कटेगा, 33 कटेगा, 4 बचा, 11 चौके 44 हो गया। 2 से इसको काट में 17 बार में निपट जाएगा, 17 बार में 17 से 17 खत्म हो जाएगा। तो आर बराबर ये नीचे है भगा में बराबर के ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, मतलब गुना में हो जाएगा। तो आर बराबर 7 हो गया, हमें एच चाहिए तो इसकी जगह पर 7 रख देंगे। ये 17 है तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा 10 रखना पड़ेगा, तभी तो 17 होगा। यानी कि 17 में से 7 भी घटा लेंगे तो 10 ही आएगा। तो बात क्या है, बात हो गया ऊंचाई हो गया 10, अब 10 करेक्ट उत्तर। कितने आदमी को ये बात समझ में आ गया बताएं भाई, ठीक है, सबको समझ। देखिए अगला सवाल है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या यानी कि आर, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 10 और 15 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या कितना है 10 है और ऊंचाई यानी कि एच बराबर कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर,
ठीक है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि एक गोले की त्रिज्या, गोला का त्रिज्या यानी कि गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, अगर है सेंटीमीटर है, तो वेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का गोले के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? वेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, और गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इस दोनों का अनुपात क्या होगा? बहुत आसानी से बता सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए यहां से पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, ऊपर क्या बचा भाई? ऊपर बचा आर इंटू एच, आर गुना एच यानी कि 10 गुना 15, 10 गुना 15। नीचे क्या बचेगा? 2 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुना 5, 5 गुना 5, 5 से 3 बार में खत्म हो जाएगा, और 5 से ये 2 बार में खत्म हो जाएगा, तो 2 तिया 6/2, 6/2 का मतलब होता है 2 तिया 6 यानी कि 3:1 करेक्ट उत्तर, 3:1 करेक्ट उत्तर, ये बी नंबर करेक्ट उत्तर। समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ पर आपको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के अनुपात यानी कि गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कोई टफ नहीं था। यहाँ पर वैल्यू बिठाने की क्या जरूरत? जब पाई से पाई कट जाएगा तो वैल्यू बिठाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अगला, यदि एक बेलन और एक शंकु का आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, यानी कि आधार की त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि इधर हो गया, क्या हो गया? बेलन, सिलेंडर लिखते हैं, सी से सिलेंडर और सी से कोण भी हो जाएगा यार, कोण कैसे लिखेंगे? बेलन लिखते हैं यहाँ पर, बेलन हिंदी से लिखते हैं बेलन, और इधर शंकु लिखते हैं, ठीक है, शंकु। इसका जो आधार की त्रिज्या आर है वो 1 और 2 के अनुपात में है, ठीक है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:1 है, यानी कि हाइट क्या है? हाइट है इसका 2 तो इसका 1 है, ठीक है। तो पूछ रहा कि तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों का आयतन क्या होगा ये बता देना हमें, हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर एच, यानी कि ये आर है, तो ये बेलन का आयतन, ऊपर वाला बेलन का आयतन 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 बराबर 1 हो जाएगा, हाइट 2 है तो 2 रहने देते हैं, इंटू 1/3 रहने दीजिए, पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर, आर क्या है भाई? एच, यानी कि नीचे वाला क्या है? नीचे वाला क्या है भाई? नीचे वाला क्या है? नीचे वाला आपका है शंकु, तो शंकु का जो आर है वो 2 है, 2 दूगने कितना हो जाएगा? 4, इंटू 2 दूगने 4 एच, शंकु का हाइट कितना है यहाँ पर? 1 है तो 1 लगा दीजिए, ठीक है। ऊपर में क्या हो जाएगा? ऊपर में ये 3 जो बराबर के नीचे है ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, तो ऊपर में चढ़ेगा तो 3 गुना 2/4 हो जाएगा, 4, 2 से 2 बार में कट गया, यानी कि 3:2 इसका करेक्ट उत्तर भाई, 3:2, यानी कि ये बी नंबर करेक्ट उत्तर है। ये बात कितने आदमी को समझा कि नहीं समझ में आए? ये वाला क्या है? ये बेलन का आयतन है, ठीक है, बेलन का आयतन, ये है शंकु का आयतन, आपको बताया था मैंने। तो बेलन का आयतन, पाई से पाई खत्म हो गया, बेलन का आयतन आर स्क्वायर, आर का मान 1 है, 1 गुना 1 बराबर 1 होगा, 1 रख दिया। उसके बाद एच है, ये किसका एच है? ये बेलन का एच है, तो बेलन का एच कितना है? 2 है तो 2 रख दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला देखिए 1/3 रहा, आर, आर का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एच शंकु का हाइट है 1 है, 1 है, सॉल्व। ये नीचे वाला 3 ऊपर चल जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 3:2 आपका करेक्ट उत्तर भाई। अगला सवाल, एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्याओं सेम सवाल है भाई ये। अब हम बात करेंगे शंकु के ऊपर में, बात करेंगे शंकु। शंकु मतलब कोण होता है भाई, वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको आपको ध्यान रखना है, बाकी की सभी चीजें तो मैंने आपको बता ही रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये इस प्रकार से होता है भाई शंकु, ठीक है, ध्यान रहे भाई, इस प्रकार से होता है। यहां से इसे कहते हैं हम लोग हाइट, ये कहते हैं हाइट, यहां से यहाँ त्रिज्या आर होता है, ये हाइट होता है, ये एल होता है। अगर इस एल का मान चाहिए तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज ये बन जाएगा, समकोण त्रिभुज ये वाला 90 डिग्री यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन जाएगा, कोई दिक्कत है? तो अगर एल चाहिए तो एल निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकालते हैं, तो बस यही चीज है, वही मैंने यहाँ पर किया था। कहाँ पर किया? यहाँ पर ये नहीं दिखाया गया, लेकिन इसको आप लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है, कि अगर मुझे एल चाहिए, एल की जरूरत है, तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा नंबर बात, शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल साइड में पाई आर एल, क्या हो जाएगा? पाई आर एल, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने आपको बताया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि ये साइड में पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक नीचे वृत्त भी है तो इसका भी क्षेत्रफल, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा? पाई आर को कॉमन ले लिए तो आर प्लस एल बचेगा, ठीक है, आर प्लस एच एल। और शंकु का आयतन अभी चिल्ला के बोल रहा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर प्लस एल, ठीक है। 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सवाल क्या है कि यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:2 है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, यानी कि ये सवाल भी देखिए, यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3 दे रखा है, तो त्रिज्या अगर 21 सेंटीमीटर है तो घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? ये सवाल जो है ये बेलन का ही सवाल है, मैं करा देता हूं। एक बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितना है? एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई यानी कि आर और एच का वैल्यू जो है वो 3:2 है, ठीक है, और कह रहा कि इसका ओरिजिनल ऊंचाई कितना है? 21 है।
ओरिजिनल तो घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? घुमावदार सतह का क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर एच का मान को आपको डिमांड कर रहा है, 2 पाई आर एच, ठीक है, वक्र क्षेत्रफल। तो देखिए ये 3 का कितना गुना है? 7 गुना है, तो इसका भी हाइट कितना हो जाएगा? 7 गुना कर दीजिए, यानी कि 7 दूनी 14 हो जाएगा। हाइट कितना हो गया? 14। 2 इसका मान हो गया 22/7, आर का मान आपका सामने 21 था तो 21 रख दिए, एच हो गया आपका 14, काट लीजिए भाई, 7 दूनी 14। देखिए सबका 8 8 4 है, कोई दिक्कत नहीं, सबको गुना कर लेना पड़ेगा। 22 दूनी 44 भाई, 44, 44 दूनी हो गया 88, 88, 88 इंटू 21 कीजिए भाई, 21, 21 से गुना कर लेंगे तो 1 अट्ठे 8, 8 और 16 24 के 4 हाथ में 2, 2 अट्ठे 16, 2 18, 1884 48 आपका करेक्ट उत्तर ये वाला, ठीक है भाई। गुना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1 अट्ठम 8 कर दिया, उल्टी तिरछी मार दिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 8 और 16 कितना हो गया? 24, तो 24 के 4 यहाँ पर पकड़ के रखा 2 हाथ में, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हो गया? 18, ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया भाई, ठीक है। अगला सवाल देख लिया जाए, ये सब शंकु के आधार पर सवाल है, देखेंगे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार का व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है बताएं? शंकु की ऊंचाई यानी कि एच का मान डिमांड है भाई, एच का मान 15 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि आर बराबर 15 सेंटीमीटर, बात को समझिए नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठोस धातु को गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार वाले व्यास, 15 सेंटीमीटर आधार वाले व्यास, 15 सेंटीमीटर आधार वाले व्यास यानी कि ये d बराबर 15 है तो r बराबर क्या हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा। आधार वाले व्यास एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, शंकु की ऊंचाई यानी कि गोले का पिघला की बात कर रहा है तो गोले का आयतन बराबर क्या होगा? शंकु का आयतन। का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 होता है, पाई आर का क्यूब होता है, बराबर होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कोई आपको दुविधा है तो बताएं, ठीक है। हमें एच चाहिए भाई, शंकु का जो ऊंचाई है ना ये वाला एच चाहिए, तो एच यहाँ से पता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कट जाएगा, ठीक है भाई। बराबर के नीचे 3 3 खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बचेगा 4, 15 को 3 बार यहाँ पर आर क्यू यानी कि आर क्यू यहाँ पर 15 3 बार है, 15 इंटू 15 इंटू 15, ये बराबर हो जाएगा। 3 3 खत्म हो गया। आर स्क्वायर यानी कि क्या है? 15/2 दो बार है, 15/2 इंटू 15/2 और इंटू ये एच जो चाहिए तो एच को हम रख लेते हैं, एच रख लेते हैं भाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिए, देखिए 1 15 से 1 15 खत्म, 1 15 से 1 15 खत्म। अब ऐसा मत करिए कि ये आके इधर क्या होगा बता देते हैं आपको। देखिए एच जो होगा भाई, एच क्या हो जाएगा? देखिए एच जो आएगा ना इधर, तो 15 चौके 60 तो पहले से ही है, 60 तो इधर पहले से ही है, 2 दूनी 4 इधर आ जाएगा, तो 6 चौके 24 यानी कि 240 हो जाएगा एच, ठीक है। एच बराबर 240 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई आसान सवाल है। ये 2 बराबर के नीचे भागा में था, बराबर की पट्टी जैसे लगे गुना में बदल गया, ये 15 चौके 60, 60 गुना 4 बार 240 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार का व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है, यानी कि गोला है 15 सेंटीमीटर का, उसको पिघला दिया एक शंकु के आकार में ढाल दिया, यानी कि गोले का आयतन बराबर होगा ये शंकु का आयतन, तो दोनों को मैंने बराबर करा, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यहां से निकाल दिया एच। हमें पूछ रहा शंकु के ढाला जाता है तो शंकु की ऊंचाई कितनी है? एच चाहिए भाई, ठीक है। ये गोला है, इसको पिघला दिया, इस रूप में ढाल दिया, दैट्स इट, ठीक है। अगला देखिए, मिक्स सवाल है भाई, क्या करें बताएं। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा बताएं। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 पाई स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई का मान होता है 22/7, रख दीजिए। कहीं पर 22/7 नहीं दिखे तो 3.14 भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। 22/7 शंकु की ऊंचाई 22/7 दो बार कैसे होगा? 22/7 इंटू आर का मान देखिए दे रखा, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी कि 14 इंटू 14 दो बार लग देंगे, इंटू हाइट कितना है? 15 है तो 15 रख दीजिए। 7 से 2 बार में चला गया, 3 से ये 5 बार में चला गया भैया, 3 से ये 5 बार में चला गया, ठीक है। ऊपर सब खत्म हो गया, 22 दूनी हो गया 44 और 14 पंचे हो गया 70, अंतिम एक जीरो लेगा, अंतिम एक जीरो लेगा, 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौका 28 2 30, ये आ गया भाई, ये आ गया, ये आ गया। आयतन कितना होगा? यही होगा आयतन। तो यहाँ सवाल गड़बड़, 30 80 कैसे नहीं हो सकता बताओ। सवाल में ऑप्शंस भूल है भाई। देखिए यही ऑप्शंस रिपीट हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, सेम ऑप्शन भी यही रिपीट हो गया, बताए। ये सवाल भी तो वही सवाल है, ठीक है। 30 80 ये सवाल अलग है क्या? ये वाला सवाल वो था भाई, सवाल का आंसर हमने 30 80 निकाला। देखिए यहाँ पर जो 30 80 है, 30 80 ये आंसर होगा, ये ऑप्शंस गलत है भाई, ठीक है। ये ऑप्शंस क्या है? गलत है। यही सवाल जो है यहाँ पर है, देखिए इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। आपको दिखेंगे यहाँ पर 30 80 यही वाला आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करें ये समझ पाए होंगे भाई, ठीक है। ऑप्शन गलत था वो वाला, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, रेत की एक ढार से एक लंब वृत्ताकार शंकु का आकार है, ठीक है। रेत की ढाल दिया, ठीक है। इसकी तिरछी ऊंचाई, तिरछी का मतलब समझ रहे भाई, तिरछी का मतलब तिरछी,
ये एल, एल बराबर कितना देखा 10 फीट है भाई, 10 फीट। और ब्यास है 14 फीट, ब्यास है 16 फीट, ब्यास है 16, यानी कि ब्यास अगर 16 है तो त्रिज्या कितना होगा 8 होगा, 8 फीट, 8 फीट होगा 16 फीट। तो ढेर से बनने वाले रेत की रेत के आयतन ज्ञात कीजिए, रेत के आयतन यानी शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है 1/3। पाई का मान देखिए यहाँ पर जिक्र किया गया 3.14 यूज करने के लिए, 3.14 यूज कर लीजिए, ठीक है। आर का मान 8 है तो 8 दो बार लगा दीजिए, 8 गुना 8। और ऊंचाई हाइट देखिए, हाइट हाइट कहीं पर आपको दिख रहा नहीं दिख रहा तो हाइट यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हाइट एक लंब डाल दीजिए, हाइट एच निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो एच निकालेंगे तो अंडर रूट में एल स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 64 घटा लीजिए भाई, क्या आएगा बताएं। 10 में 6 और यहाँ पर 9 में 3 गया तो 6 यानी कि 6 आ जाएगा, 6 तो 6 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो 3 से 1 कट जाएगा, 2 बार में 3 दूनी 6, बात खत्म है। देखिए सबका जो यूनिट डिजिट है ना भाई, सबका जो यूनिट डिजिट है वो तो खैर अलग अलग है, मतलब 9 है, 2 बार है, अगर इस दोनों में से आ जाए तो बात बन जाए। हम करते देखते हैं, 8 8 4 अट्ठे 32 के 2, 2 अट्ठे 16 मतलब 6, 6 दूगने 12 के 2, 2 बार आ गया भाई, नहीं हो सकता, पूरा करना पड़ेगा, कोई उपाय है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। पूरा कर देते हैं भाई, 8 अट्ठे 64 हो गया, 64 का 2 गुना कितना होता है भाई, 64 का 2 गुना होता है आपका जाके 64 का 2 गुना हो जाएगा 60 दूगने 120 और 8 128, ठीक है। 64 का 2 गुना 128 यानी कि 3.14 तो रहने देते हैं, 128 से गुना करना पड़ेगा फिर से। तो 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 के 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 8 24 1 हो गया आपका 25। फिर यहाँ पर कीजिए 2 चौके 8, 2 के 2, 2 3 6, फिर यहाँ पर खत्म होगा 1 चौका 4 1, 1 3 3, यहाँ पर बन जाएगा 2 9 4 2 6, 6 5 11 के 1 हाथ में 1 और 8 1 9 10 और 11 के 1 हाथ में 1 3 1 4, 2 संख्या पर 411.92, 411.92, 401.92, 6 2 8 9 और एक हाथ में 1 10 शून्य हाथ में रहेगी, ये आ जाएगा आंसर भाई, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। फीट क्यूब आंसर आएगा, ठीक है। 5 2 7 4 11 के 1 हाथ में 1, 4 2 6, 6 2 8 1 9 10 के शून्य हाथ में 1 3 1 4, ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, किसी आदमी को समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला देख लिया जाए भाई, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और 35 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्रपृष्ठ सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का क्या बोल रहा है यार, शंकु का वक्रपृष्ठ सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल सिंपल होता है। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल सतह का क्षेत्रफल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या यानी कि आर, आर बराबर क्या है भाईजान, आर बराबर है आर और तिर्यक ऊंचाई यानी कि आर और एल जो है वो दे रखा 13 और ये देख रखा 35 भाई, 35 क्या बात है यार, 13 और 35 दे रखा, दोनों सेंटीमीटर में है, दोनों सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं। हमें एच का मान पता करना हो, मतलब एल दे रखा है तो पाई आर एल दोनों पता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। पाई का मान होता है 22/7, पाई आर, आर दे रखा 13 और एल है 35, बस बैठा दीजिए बात बन जाएगा भाई, पाई आर एल वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इतना आंसर हो जाएगा। 7 5 35 5 बार में कट जाएगा भाई, ठीक है। 22 5 110 गुना 13, 0 13 कम 13 का 3 हाथ में 13 कम 13 14, 1430 आंसर आपका, 1430 जो आपका डी नंबर है ये आपका करेक्ट उत्तर है भाई, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 26 है भाई। ये सवाल आपके लिए है, क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा मुझे नहीं पता, ये सवाल आपको बनाना है, ठीक है। शंकु पे बहुत सारे सवाल है, ठीक है भाई। दो शंकु का आयतन 3 और 2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्याएं 3 और 4 के अनुपात में है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। दो शंकु का आयतन, दो शंकु का आयतन, दो शंकु का आयतन का मतलब समझ रहे हैं, शंकु एक का आयतन जो होगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर एच, ठीक है। अरे वो होगा 1/3 पाई, इसको R2 का स्क्वायर और एच मान लीजिए, 1/3 पाई, खत्म हो गया, सिंपल सी बात है। पहली की जो त्रिज्या है दो शंकु, पहली की त्रिज्या 3 और 2 है, तो पहली की जो त्रिज्या है 3 है तो 3 गुना 3 है, ठीक है। और उनकी दो शंकुओं का आयतन, आयतन ही तो 3 और 2 दे रखा है, आयतन ही 3 और 2 दे रखा है, आयतन 3 और 2 दे रखा है, तो ऊंचाई पूछा गया, उसकी त्रिज्याएं 3 और 4 है, ठीक है। तो ऊंचाई निकाल लेंगे, देखिए 3 है, आर स्क्वायर R1 का स्क्वायर 3 है तो 3 गुना 3 हो जाएगा इंटू एच हो जाएगा। देखिए R2 का मान यहाँ पर 4 दे रखा तो 4 गुना 4 हो जाएगा इंटू H2 हो जाएगा, H2 H1 H2 कोई बड़ी बात नहीं, 3/2 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 3H1 बराबर 8H2, H2 बराबर 8 होगा,
H1/H2 अगर निकालने की कोशिश करें ना भाई, H1/H2 निकालेंगे, H1/H2 अगर आप निकालेंगे तो देखिए ये नीचे है गुना में है, ऊपर मतलब नीचे है तो नीचे बराबर को ऊपर टिक जाएगा तो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो 8, और ऊपर से नीचे आ जाएगा ये 3 हो जाएगा, तो 8:3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए डरने वाली बात नहीं, दो शंकुओं का आयतन 3 और 2 के अनुपात में है, तो पहला शंकु का आयतन 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h, मैंने r को r1 मान लिया, ठीक है, और दूसरा शंकु को मान लिया 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h मान लिया, और ये 3 और 2 के अनुपात में है, यानी कि 3/2 के अनुपात में है। ठीक है, पाई ये 1/3 पाई 1/3 पाई खत्म कर दिया हमने, काट दिया। r1 का स्क्वायर यानी कि उनकी त्रिज्याएं कितना है, पहली की त्रिज्या 3 है और दूसरी की त्रिज्या 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 भी कर सकता था मैं, अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 से 3 काट के निकाल दिया, इस प्रकार से चीजें बन गया भाई। ठीक है, अगला देख लिया जाए। अगला है, यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है तो शंकु का कुल सतह क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि पाई आर आर प्लस एल का वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, पाई आर आर प्लस एल का वैल्यू चाहिए, और कुछ बोलेंगे नहीं, आप बनाएंगे। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई, आधार की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 17 और तिरछी ऊंचाई है 25, और दोनों को यहाँ पर लगा के आंसर आप कुल बताएंगे कितना होगा भाई। ठीक है, आगे हम नहीं करेंगे इसका। एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसकी तिरछी ऊंचाई इतनी है, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि पाई आर एल का मान चाहिए। ठीक है, ये देखिए 22/7 आपको प्रूव करना है। आगे जितने भी सवाल है, जितने भी सवाल ये जैसे सवाल है, ये सवाल मैंने करा दिया आपको, ये सवाल, ये सभी सवाल आप कर सकते हैं। एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई 24 मीटर है, इसकी तिरछी ऊंचाई इतनी है, तो इसके वक्र, ये सभी आसान सवाल है। ठीक है भाई, ये 3-4 सवाल जो है ये आपको होमवर्क के रूप में मिल रहा है, इस सभी सवालों को आपको प्रैक्टिस करना है, जो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं गोले के ऊपर में, गोले का ऊपर में। ठीक है, 3 सवाल ये पीडीएफ मिल जाएगा, 2-3 सवाल आपको खुद बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब गोले का आयतन, यानी कि अब गोला के ऊपर में बात करेंगे भाई। ठीक है, तो सतह, गोला जो एक पूरा है, इसमें कोई बड़ी बहुत बड़ी चीजें है नहीं, आसानी से आप बना सकते हैं। गोले में 2-3 कॉन्सेप्ट ही है जो लगता है। सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि गोला का क्षेत्रफल पूछा जाएगा पूरे गोले का तो 4 पाई स्क्वायर, और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने कई बार बताया आपको। ठीक है, सवाल देख लीजिए, एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन कितना होगा, त्रिज्या आर बराबर दे रखा है 4.2, तो गोले के आयतन, आयतन बराबर फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब, पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई का मतलब होता है 22/7, आर क्यूब यानी कि 4.2 इंटू 4.2, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 बैठेगा, पॉइंट हटेगा 10 बैठेगा, पॉइंट हटेगा 10 बैठेगा, सबसे पॉइंट उठा लिया भाई। ठीक है, 7 से ये चल जाएगा 6 बार में, 7 छक 42, खत्म हो गया कहानी, 7 छक 42 हो गया, खत्म। ठीक है भाई, खत्म तो होना ही था, आज हो कल हो, क्या दिक्कत है, खत्म हो गया। अब और निकालते हैं कुछ बढ़िया काट करके। ठीक है, एक काम कर दीजिए, इसको 2 से काट लीजिए 6 बार में। ठीक है, अब देखिए 22 चौका 88, 88 गुना 2 कितना हो जाएगा 176, 88 गुना 2, 22 4 88, 88 दुगुने 88 दुगुने 8 दुगुने 16 का 4, 8 दुगुने 16 का 17, इंटू में 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं भाई, 42 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 दुगुने 8 दुगुने 16 का 4, 16 17, यानी कि 1764, 1764 बटे 1000, 1 2 53 हजार, 1000। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई। ठीक है, सब चीजें सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब चीजें सही चल रही है, कोई, इसको गुणा करके इसे डिवाइड कर दीजिए, आंसर हमारे सामने हाजिर होगा। 3 संख्या बाद पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 ही का वैल्यू है। ठीक है, करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। 1764 बटे 176 करना दिए। ठीक है, 4 छक्के 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौके 36 37 38 के 8 हाथ में 3, 64 42 और 3 कितना होता है 45 के 5 हाथ में 4, 6 के 6 और 4 हो गया 10 भाई। ठीक है, अगला देख लीजिए, 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौके 42 43 44 के 4 हाथ में 4, 7 49 53 के 3 हाथ में 5, 7 के 7 और 5 होता है 12 आपका भाई। ठीक है, 1 चौका 4, 1 6 6, 1 7 7, 1 जोड़ दीजिए 4, 8 16 के 6 हाथ में 1, 8 16 मतलब अंतिम में 64 आ रहा, कहाँ आ रहा भाई 64 तो आ ही नहीं रहा। 4 4 8, 8 5 13, 13 14 के 4 हाथ में 1, अंतिम में 46 आएगा, 46 आएगा। ठीक है, देख लीजिए 4 5 9 14 के 4 हाथ में 1, 9 3 10 के 0 हाथ में 1, 7 2 9 10 के 11 के 1 2, ये वाला आंसर हो जाएगा भाई। 3 संख्या पर पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 1 2 और 1 3 आ जाएगा भाई। ठीक है, 7 2 10 1 11 के 1 हाथ में 1, 310.46, यानी कि ये वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन का कोई काम नहीं। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, और ये आर का मान आप यहाँ पर लगा देंगे तो आपका आंसर हाजिर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला देख लिया जाए। अगला है गोले का सतह का क्षेत्रफल
क्या है जिसकी व्यास 21 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 21 है, व्यास अगर 21 है तो आर बराबर क्या होगा, 21/2 होगा। तो गोले का सतह का क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। बस इसको यहाँ पर पुट कर दिया, आपके सामने हाजिर आंसर 2023 का। इजी इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी गोले का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा। आयतन के लिए आपको चाहिए क्या, 4/3 पाई क्यूब। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.18 ये है भाई, ये है एक गोले की सतह का क्षेत्रफल इतना दे रखा है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो पहले तो बता दीजिए आप भाई। यहाँ पर जो है ना, ये पॉइंट नहीं है, पूरा का पूरा नंबर है 30 है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसा ही नंबर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर सेमी वर्ग है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप बना सकते हैं भाई, 4 इंटू ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान तो चाहिए हमें, तभी तो आयतन निकाल पाएंगे। तो आर इसको रहने देते हैं यहाँ पर, 30,184 यहाँ पर बनेगा। ठीक है, 30,184 यहाँ पर बनेगा। कोई दिक्कत है तो बताया जाए, कोई दिक्कत है तो बताया जाए भाई। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने का सबसे बड़ा चुनौती है, तो कर लीजिए भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और कर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे। देखिए 2 से इसको काटा जाए ना भाई, 2 से इसको काटेंगे ना भाई, तो आप आराम से काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 कट गया भाई, और 2 0 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 11 बार में। ठीक है, 11 कट गया, 11 कट गया भाई, 11। अब 11 से इसको निपटाने की कोशिश करें तो मजा आ जाए कसम से। 11 से अगर इसको निपटा दिया जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो 11 से इसको काटिए तो 11 कहीं 11 4 बचेगा, तो 11 4 बचेगा, 11 33 7 बचेगा, 11 7 77 2 बचेगा, 11 दूनी 22 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 ये 4 से पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ये 11 से काट दिया भाई। अब 4 से ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, 4 3 12 17 आ जाएगा, 4 4 16 12 आ जाएगा, 4 3 12। ठीक है, ये आ गया। तो आर स्क्वायर का मान क्या हो गया भाई, आर स्क्वायर का मान हो गया 343 इंटू 7। ठीक है, 343 इंटू 7। आर स्क्वायर अगर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो 343 जो है इसको 7 से क्या काटा जा सकता है, तो बोलेंगे ठीक है, इसको देखिए 7 से निपटा दीजिए। ऐसे तो ये 7 का क्यूब है भाई, 7 का क्यूब है ये। ठीक है, 7 का क्यूब, तो 7 गुना 7 गुना 7 इसको लिख सकते हैं ना, अंदर में एक 7 बचेगा, ये दो मिलकर बाहर हो जाएगा, इनके 7 गुना 7 बाहर हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया, 49 हो गया। आर बराबर 40, ये आर को यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, 4/3 है, पाई का मान होता है 22/7, और आर कितना है, 3 बार है भाई, 49, 49 इंटू 49 इंटू 49। अब आंसर देखिए दिया गया है, आंसर बहुत बेहतरीन दे रखा है। ठीक है, एक तो एक निपटा दिए 7 बार में। ठीक है, एक वो बचाइए, अंतिम नीचे क्या बचा है, नीचे 3 से कुछ कटेगा भाई, 3 से कोई कट रहा है, 3 से कुछ नहीं कट रहा, 3 से कुछ नहीं कट रहा, तो यानी कि 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 कहीं पर अगर नहीं दिख रहा है ना भाई, तो अर्थात कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, 22 चुके होता है 88, 88 को 7 से गुना करेंगे तो 7 8 56 के 6 हाथ में 5 7 8 56 61 61, यानी कि 16 से 616 616 इंटू 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर थर्ड आ जाएगा, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, थर्ड कहीं दिख ही नहीं रहा यार, एक ही ऑप्शन ये है, यानी कि यहाँ पर थर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर थर्ड होगा, मिस टाइपिंग होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा समझ पा रहे होंगे आप। ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखें, ये पॉइंट नहीं है भाई। ठीक है, ये कॉमा था, यहाँ पर कॉमा था, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा समझ पाए होंगे भाई। अगला देख लिया जाए, अगला ये है भाई कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 70 फीट है और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई त्रिज्या 70 है तो नहीं बता सकते, बताइए त्रिज्या 70 है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लिया जाए। अब हेमिस्फेयर के ऊपर में बात करेंगे। हेमिस्फेयर माने, हेमिस्फेयर का मतलब होता है अर्धगोला। अर्धगोला क्या है भाई, उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। अर्धगोला देखिए, जो भी है उसका हेमिस्फेयर है, इसका सतह का क्षेत्रफल क्या था, मतलब पूरे गोले का क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई आर स्क्वायर था। तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4 यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक होता है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या सतह का क्षेत्रफल जो भी बोले। एक होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई स्क्वायर। अब गोले का आयतन क्या होगा, 2/3 अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले। ठीक है, गोला नहीं है ये, अर्धगोले का आयतन 2/3। 2/3 क्यों होगा, क्योंकि पूरा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब,
तो अर्धगोले का आयतन होगा तो 2 से डिवाइड करना, 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा पाई आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला बोले जाएगा, अर्धगोले को इंग्लिश में हेमिस्फेयर कहते हैं, और हिंदी में अर्धगोला या कहीं कहीं गोलार्ध भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए अब हम सवालों के ऊपर में चर्चा करेंगे। देखिए बहुत सारे सवाल है, आप कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएंगे, आपको सवालों की कोई कमी नहीं है भाई। ठीक है, देखिए एक अर्धगोले का व्यास 21 सेंटीमीटर, अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर का मान चाहिए आपको, 3 पाई आर स्क्वायर। एक अर्धगोले का व्यास d बराबर 21 दे रखा है, तो r बराबर क्या होगा, इसका आधा होगा बस 21/2, 21/2 यानी कि 3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r यानी कि 21/2 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर, r यहाँ पर 21/2 भी हो जाएगा। ठीक है, 7 से 3 बार में कट गया भाई, 7 से 3 बार में कट गया, कोई दिक्कत। 2 से भाई 11 बार में कट गया, गुना कर लिया जाए, 11 × 33। ठीक है, 11 × 33 नहीं करते हैं, 11 को बचा के रखते हैं। 21 × 63, 63 को 3 से करेंगे तो 3 × 9 3 × 18 189, 189 को 9 से 9 और 17 के साथ हाथ पर 1, 9 से 9 जैसे कि उतर गया, 9 और 17 के साथ 8 1 9, और फिर यहाँ पर 1 को काटना है 2 से भाई, 2 से काटेंगे तो 2 नाम 18 पहला बार में जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे और करने की जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 नाम 18, फिर 2 8 16 जाएगा, फिर 2 नाम 2 8 16, 1 बचेगा, तो 2 फिर 2 नाम 18, मतलब यही आएगा, आप आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 980.5। ठीक है, आगे आंसर आपको करने की जरूरत नहीं है, अगला देख लिया जाए। एक अर्धगोले की त्रिज्या, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था, अर्धगोला ही पूछा गया, अर्धगोला ही पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब लगा दिया, आर का मान 3.5 का क्यूब लगा देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। अगला देखिए, ठीक है भाई, अगला सवाल ये है भाई कि एक गोलार्ध की कुल सतह का क्षेत्रफल इतना दे रखा था, गोलार्ध की चीज कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर इतना बैठा दीजिएगा, जो आएगा वहां से आर का मान निकाल के 2 आर निकल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देख लिया जाए। अगला सवाल, एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5.5 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या क्या है, त्रिज्या इनकी 5.5 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। बस इस आर के जगह पर 5.5 प्रूव कर दिए, 3 बार लिख दीजिएगा, सॉल्व कर दिए, आंसर आपके हाजिर में। अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर बोलिएगा मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो आपका डाउट रहेगा उसी पर सॉल्व करा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 12 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए, और इसमें कुछ दिया गया नहीं। 12 सेंटीमीटर व्यास, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि डी बराबर 12 दे रखा, बताइए इतनी आसान क्वेश्चन। आर बराबर क्या होगा, d/2 होता है, यानी कि 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा। और क्या होगा आयतन, गोले का अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर का क्यूब, पाई आर का क्यूब, तो 2/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 6 × 6 × 6 3 बार भाई। ठीक है, 3 दूना 6 खत्म हो जाएगा, अंतिम में 7 सब में है, ठीक है, रहने दीजिए। ठीक है, देखिए 6 × 36 × 72 और 22 दूनी 44, गुना कर लीजिए, 2 × 8, अंतिम में 8 वाला, यही वाला आंसर होगा, और कोई ऑप्शन, ओ भाई वहां पर भी 8 है। ठीक है, 2 × 8, 2 × 8 7 × 28, 8 और 28 कितना होता है भाई, 8 8 16 और 2 1 3 36 के 6, 7 × 28 और 3 31, 3168, 3168/7 आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, बातें समझ गए कि नहीं समझ गए, उसी टाइप से ये सब सवाल है, आराम से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी टाइप से सवालें हैं, सवाल आपके जितने भी हैं ये सभी सवाल आपसे बन जाएंगे। 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर वाली कितनी गोलाकार गेंद बनाई जा सकती है। ठीक है, अर्धगोले की आयतन देखिए, 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले को पिघलाकर, यानी कि त्रिज्या कितना है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोला को पिघला दिया गया, और कितनी गोला बनाया जा सकता, कितनी गोले गेंद बनाए जा सकते हैं, यानी कि पहले तो आपको ये पता कर लीजिए कि अर्धगोले का आयतन कितना है, और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन कितना है, तो उससे इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, पाई का मतलब होता है 22, 2/3 होता है, और पाई आर क्यूब होता है, बटे गोले का आयतन होता है 4/3 और पाई आर क्यूब होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 से ये 2 बार में काट देगा। ठीक है, तो पाई आर क्यूब का मतलब सिर्फ ऊपर में क्या बचा है आर क्यूब, तो आर क्यूब मतलब 48, तो 3 बार लिख दीजिए, 48 इंटू ये अर्धगोले का त्रिज्या है, लिख दिया भाई, इंटू 2 इंटू आर, ये 2 बचा है ना, आर क्यू यानी कि ये गोले का आयतन है, गोले का क्या है 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 × 8 × 8 हो जाएगा, 8 × 48 हो जाएगा, 8 × 48 हो जाएगा, 8 × 48 हो जाएगा, 2 से 3 बार में, 6 × 36 × 3, 36 × 3 कितना होता है, 3 × 18 का 8, 3 3 9 1 10, 108 आपका करेक्ट उत्तर।
ठीक है, वालों को आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान आसान से। एक ठोस गोलार्ध का आयतन इतना पाई दे रखा है, तो गोलार्ध का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? गोलार्ध का आयतन 2/3 पाई क्यूब बराबर करके पाई से पाई कैंसिल होकर यहाँ से निकाल लेंगे, और गोलार्ध का पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा देंगे 3 पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, तो आपका आंसर निकल जाएगा भाई। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाले सवाल है, बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। उसका अगला सवाल ये है, आप बिल्कुल बना सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा पूरा का पूरा। ठीक है भाई, तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि 3D में जितने भी सारे कंसेप्ट है मैंने आपको सभी बताने की कोशिश करा, जो आपके मतलब हमारे पेपर में आ सकते हैं भाई। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। इस क्लास में क्या कोई कमी रहता है आपको, कि आपको समझने में कितना आ रहा नहीं आ रहा है, वो चीजें बताइएगा। और भाई एक चीज है, आप इस चीज को फॉलो करना ही है आपको। क्या फॉलो करना है? जितने भी सारे सवाल हमने कराए भाई, अभी अभी कराए, जितने भी सवाल करें, भले ही थोड़ा देर बाद या अभी लगे हाथों ही उसको प्रैक्टिस कर दीजिए। ठीक है, लगे हाथों ही प्रैक्टिस कर दीजिए।